पावन अपने हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरे देवियों, गीता के पैरोकार कल्याण कामी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कर लो अपने मन को एकाग्र, सुने अपने भगवान की अत्यंत मधुर एवं अत्यंत कल्याणकारिणी दिव्य वाणी। हमारे ही कल्याण के लिए इष्टदेव महाराज जी ने हमें 12वें अध्याय के उच्च कोटि के भक्तों के दिव्य गुणों का ब्यौरा दिया और दे रहे हैं। आज हम जारी हुए 18वें अध्याय 18वें श्लोक को पूरा किया चाहते हैं। इनका अब ये 18वें श्लोक का अंतिम गुण आज हम ले रहे हैं। थोड़ी सी मुझे हैरानगी जरूर हो रही है कि जो गुण भगवान जी आज बता रहे हैं, आप इंसाफ कर पाएंगे? शक्ति देंगे मेरे प्रभु जो ये गुण मेरे मुख से विस्तार पूर्वक सुनवाना चाहते हैं। हमने ये तो ले लिया सुख दुख समा, उनके लिए सुख दुख बराबर होती है, उनके लिए था। अब तो हमारा नंबर लगा है, अब हमारी बारी आई है, हम उन्हीं के पद चिन्हों पर बढ़ते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। आज गुण जो है बड़ा विचित्र गुण है, संग विवर्जिता। संग विवर्जिता, जिनका परिवार के सदस्यों के साथ, मां बाप बहन भाई पति पत्नी इत्यादि, अपने शरीर के साथ किसी प्रकार की ममता यानी मोह यानी आसक्ति यानी अटैचमेंट अर्थात रग़बत नहीं रही। दूसरे शब्दों में बिल्कुल निर्मोही हो चुके हैं, बिल्कुल निर्मोही। मोह का लेश मात्र भी उनमें नहीं रहा। यह है मेरे भगवान जी के द्वारा बताया जा रहा आज का दिव्य गुण। भगत निर्मोही होती है, सुनो मेरी देवियों, घबराना नहीं। और इसी के आधार पर यह सृष्टि चल रही है, इसी एक गुण के आधार पर, मोह के आधार पर। यह नाना प्रकार के जो हमें नजर आ रहे हैं प्राणी पदार्थ केवल इसी आधार पर चल रही है, इसी आधार पर। छोटे से छोटे जीव को लेकर बड़े से बड़े जीव जो हमें संसार में नजर आते हैं, मोह के आधार पर लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। क्या जलचर, क्या थलचर, क्या नभचर, सब इसी मोह में है। आओ मैं आपको गहराई में ले चलूं। पहले हम ये विचार करें, एकाग्र रहना। मोह कहते किसे है? उर्दू वाले रग़बत कह लें, अटैचमेंट अंग्रेजी में कह लीजिएगा। ये संग विवर्जिता का अंग्रेजियां बोलेंगे फ्री फ्रॉम अटैचमेंट। फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, अटैचमेंट से स्वतंत्र हो गए, दूसरे शब्दों में निर्मोही बन गए। तो मोह कहती किसी है? मोह, हां, मेरे से पूछोगे क्या? भगवान जी क्या कहती है? मूर्खता का दूसरा नाम मोह है। मूर्खता को मोह कहती है। फिर मैं दोबारा कहूंगा, नारी का चोला है आपका, एकाग्र रहना। और भगवान आज ठोस आपके अंतःकरण में बिठा दे। मूर्खता का नाम मोह है। मूर्खता का नाम जी,
मोह किसे कहती है? किसी भी प्राणी और पदार्थ को, सज्जनों आज तो विशेष एकाग्र हो जाओ, किसी भी प्राणी पदार्थ को प्रिय दृष्टि से, प्रिय बुद्धि से देखना, सुख बुद्धि से देखना। देखो 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 देखो, व्यास जी ने क्या कहा। संसार में तो नाना प्रकार के प्राणी पदार्थ हैं, कोई अंत नहीं मेरे देवियों प्राणी पदार्थों का। गली मोहल्ले में बतेरे, जब आप कुआरे थे तो प्राणी पदार्थ बतेरे, सवेरे से लेकर के शाम तक प्राणी पदार्थों में तो गुजरता है हम सबका। चाहे आप अविवाहित थे, चाहे विवाहित है, चाहे किसी भी आप परिस्थिति में है, सब नाम रूपों में। लेकिन देखिए जरा भगवान जी की योग माया ये क्या करती है, किन्हीं किन्हीं प्राणी पदार्थों को हमारे से प्रिय बुद्धि से दिखाती है, सुख बुद्धि से दिखाती है। हम कई प्राणी पदार्थों को सुख बुद्धि से देख लेते हैं, गली में जाते हुए, बाजार में जाते हुए, कॉलेज में पढ़ते हुए। कई चीजों को हम देखते हैं, कपड़े को देख लिया प्रिय बुद्धि से, किसी रूप को देख लिया प्रिय बुद्धि से। अब देखो इंसान मार खाएगा, प्रिय बुद्धि से देख के बाजार में आ गया, कॉलेज में देख के किसी को आ गए, कपड़े को देख के आ गए, जूतों को देख के आ गए, कोई चीज, हाँ मकान को देख के आए, किसी की बड़ी शानदार बिल्डिंग बन रही थी, देख के आ गए, बड़ी अच्छी बात देखा है, अब मार खाएंगे हम। क्या? उस पर चिंतन करना शुरू कर दिया, एकाग्र रहना, चिंतन। अब मैं बिल्कुल घर में आया बैठा हूं, बिल्कुल मैं घर में आ गई हूं और घर के काम भी कर रही हूं, लेकिन जिस प्राणी पदार्थ को मैं प्रिय बुद्धि से देख के आई हूं या देख के आया हूं, हाँ उसका अंदर मेरे चिंतन शुरू हो गया। कपड़ा तो बहुत अच्छा था, ये शूटिंग नई निकली होगी, पहले तो मैंने कभी नहीं देखी। कई बार उस स्थान से गुजरा हूं, उस बाजार से भी कई बार मैंने प्रणाम भी किया है, उसने भी कभी नहीं कहा। मार्वलस था कपड़ा। अब मन में चिंतन हो रहा था तो अच्छा। एक बार हुआ, थोड़ी देर बाद कोई और ख्याल आ गया, फिर वही ख्याल आ गया, फिर थोड़ी देर बाद कोई और ख्याल आ गया, फिर वही ख्याल आ गया। इस तरह बार बार उसका चिंतन होने लगता है। हाँ, अब चिंतन भी हो गया तो कोई बात नहीं थी। मैं कुछ नहीं कह सकता, आप कुछ नहीं कर, मैं कुछ नहीं कह सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने ये नियम बना रखा है मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जिसका बार बार चिंतन हो, रात को सोती बार फिर चिंतन होगा। हाय, जब आप सारा कुछ कर करा करके आप विश्राम के लिए लेट गएंगे, लेकिन मन में फिर वही चिंतन। मन क्या चिंतन करता है? जिसको आपने प्रिय बुद्धि से देख लिया। प्रिय बुद्धि कहिए, सुख बुद्धि कहिए, जिसको आपने सुख बुद्धि से देख लिया, प्रिय बुद्धि से देख लिया, चीज तो बड़ी अच्छी थी। वो तो बिल्डिंग तो उसकी बहुत अच्छी बन रही थी। वो अच्छी बात है अगर रिश्ता मेरा वाह हो जाता है, मां ने दिखाया तो है, पर शायद वो हमें गरीब समझ ले। घराना तो बड़ा अच्छा था, बार बार चाहे कोई लड़का है, लड़की या कुछ भी है, इससे क्या होगा? उसको लेने की इच्छा पैदा हो जाएगी। अब इंसान ने अपनी तबाही शुरू कर दी। पहले प्रिय सुख बुद्धि से आप विचार करते रहे, इसके बाद क्या होता है? चाहना है, पहले देखना, फिर सोचना, चिंतन करना, फिर चाहना। लगाए जो महसूस मन, ताल्लुक बढ़े उनसे और लगन, ताल्लुक से ख्वाहिश का हो फिर जो। देखो मेरी बेटी, या आप मार खा लेंगे, अब लेने की इच्छा हो, नहीं वो सूट में जरूर लूंगा, मैं श्रीमान को जरूर कहूंगी, चाहे मेरे गहने भी वो रखते, मेरे पास तो बड़े गहने हैं, ऐसी बिल्डिंग हमारी भी होनी चाहिए। 4 दिन रहना है, वो भी किराए पर नहीं, ये कुछ नहीं। हर महीने हम 2500 रुपया किराया देते हैं, 100 रुपया दूसरे को दे दिया, फ्री मकान दूसरों का हो गया,
इतना हम और लोड लेंगे, मैं अपने भाई से ले आऊंगी, पितरी से कुछ लाऊंगी, कुछ वो करेंगे, मकान हम बना लेंगे, 4 लाख का तो मकान बन ही जाएगा। ये शेख चिल्ली की तरह खुद ही अपने अंदर महल खड़े कर रही हैं, खुद ही अपने अंदर बनाई जा रही हैं। अब लेने की तमन्ना होगी, चलो हो जाती, पर नहीं ना, भगवान ने क्या कर रखा अपनी दुनिया बसाने के लिए। जब लेने की तमन्ना यानी इच्छा हुई, उसी समय एट दैट वेरी मोमेंट बेचैनी शुरू हो जाएगी आपके अंदर। जो नींद आपको 10 बजे या 9:30 आ जानी चाहिए थी, घंटा भर नहीं आई। करवटें लेते ही लेते साफ उड़ जाती है नींद, ये कवि कह गया बच्चे। करवटें, कभी करवट यूं ले ली, प्रबंध तो मैं कर लूंगी, मैं श्रीमान के नाक में दम कर दूंगी, मैं मां बाप को मना तो लूंगा, रिश्ता तो हो ही जाएगा, वो सूट मैं तो ले ही लूंगा, पर वहां करें शाम तक बिक ना गया हो, कुछ रह गया होना चाहिए। पर ये ना हो कि एक पैंट बने और मेरा ऊपर ना बने, सूट ही नहीं बने तो काम खराब हो जाएगा। ये लेना जरूर है काम, जब आप लेने की तमन्ना कर लेंगे बेचैनी शुरू होगी। अच्छा, जिसको आप कहेंगे विक्षेपता, टॉसिंग एंड वीवरिंग ऑफ द माइंड, ये अब आपको चैन नहीं लेने देगी। शायद भर के नींद भी ना आए, शायद सपना बन जाए आपकी मंगनी वहां हो गई है? हां, आपने सूट वहां ले लिया है, हां श्रीमान जी मान गए हैं कि हम प्लॉट जो हमारा है ऐसी सुंदर मकान बना देंगे। जागृत अवस्था में जो बात अरमान बन जाती है, सपन अवस्था में वो पूरी होने लग जाती है। मन उसे वैसा ही करा जाता है जागृत अवस्था में, जिसके विषय मैंने जागृत अवस्था में नहीं सोचा, सपना बन ही नहीं सकता। सपना वही होगा जो आपके जागृत अवस्था में अरमान बना है। तो वो मन सारा समा पैदा कर लेगा उसको पूरा करने। तब अच्छा, इसलिए शब्द ऋषि जी ने सोच के बनाया, स्वपन कोई शब्द नहीं होता, स्वयं जमापन, कोई मेरे रब्बा, स्वयं मैंने अपनापन, मैंने इरादा। अच्छा, स्वपन को आप कहेंगे माई ओन डिसीजन, स्वपन इज इक्वल टू स्वयंपन, स्वयं जमापन, स्वयं मैंने मेरा, पन मैंने निर्णय या निश्चय, मेरा अपना ही निश्चय मेरे ही आगे। हाय गए मुझे बेचैन कर रहा है। सपना मेरा, सपना कोई और नहीं बनता। अगर आप सहमत रहो तो मुझसे पूछ लो। मैं आपको अपने हिंदू धर्म की सभ्यता संस्कृति बता रहा हूं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर या तजीमो तमद्दन, भारतीय तजीमो तमद्दन हमारा, हमारे सुख के लिए ऋषियों ने क्या बताया वो मैं प्रकाश डाल रहा हूं। स्वयंपन, हमारा अपना ही इरादा, हां सपना बन जाएगा। सपना और कोई नहीं होता है, हां हमारा अपना इरादा जो पूरा नहीं हुआ जागृत अवस्था में, अच्छा उसी का सपना आएगा। आप नहीं पूरा कर सकेगी, या तो प्रकृति ने सामान नहीं पैदा की जागृत अवस्था में, या परिवार में आपके हालात ऐसी हैं कि जागृत अवस्था में पूरे नहीं हो सके तो सपना में पूरी होने लग जाएगी। अच्छा, बस अब ये कामना जो पैदा हो गई, अब ये बेचैनी पैदा करेगी। रात को मैंने कहा नींद भी कम आएगी, सपना आएगा, करवटें लेंगे, और दिन में भूख कम लगेगी, क्योंकि मन की अवस्था क्या हो गई, अंग्रेजी बोलूंगा एबनॉर्मल, मन असामान्य हो गया है। मन असामान्य यानी एबनॉर्मल हो गया। एबनॉर्मल का फौरन इफेक्ट पड़ता है आपके ब्लड प्रेशर पर। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर, जो हमारे रक्त संचार सामान्य था, अब असामान्य हो जाएगा। आयुर्वेद कहता है नाना प्रकार की बीमारियों का ये घर शुरू हो गया। नाना बीमारियां दो रास्तों से आती हैं, एक तो कब्ज। अच्छा बाबा, बिल्कुल यही अंग्रेजों ने तर्जमा किया मैं आयुर्वेद का, कॉन्स्टिपेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिसीजेस। कॉन्स्टिपेशन बच्चे, कब्ज सब बीमारियों की जड़ है। एक दूसरा आपका ब्लड प्रेशर, रक्त संचार असामान्य हो जाना कई बीमारियों का कारण बन जाएगा। ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना ये कब होता है, जब आप चिंता में हो जाएंगे, बेचैनी में हो जाएंगे, आप में विवरिंग। भगवान ने क्या कर रखा है, मैं तो बहुत पूछ के थक गया हूं भगवान से।
हाँ, क्या हमारे मन में बेचैनी हो जाती, इसका इफेक्ट हार्ट पर, हृदय पर है। मन तो यहां है, नाभि से 10 उंगल ऊपर, थोड़ा सा फर्क है, और हार्ट हमारे बाएं ओर है, बाईं ओर इधर। हार्ट का तो मतलब होता है ऑर्गन, एक मांस का लोथड़ा जो नीचे से आ रहे खून को बिल्कुल लाल और प्योर कर रहा है, और हर समय पल्पिटेशन हो रही है, हर समय लप जब आगे यूं होता है, फिर यूं होता है, फिर यूं होता है, फिर इसे बोलते हैं हार्ट। यानी हमारा शब्द है हृदय, उर्दू वाले के पास कोई शब्द नहीं। हमारा सोचने वाले को बोलते हैं मन, और ये जो काम कर रहा है, खून बना रहा है, इसको बोलते हैं हृदय। उर्दू, हिंदी में, अंग्रेजी में भी है वो माइंड जो सोचता है, और ये हार्ट है। इसका असर, मन का असर हार्ट पर, बड़ी विचित्र बात। इसका असर इधर ना पड़ता, पर परमात्मा कौन कहे, उनकी मर्जी। अगर आप अपना मन खराब करते जा रहे हैं कामना करके, उसी वक्त से इस पर असर पड़ जाएगा। खून का दौरा जो है, असामान्य कह रहा हूं, अब नॉर्मल कह रहा हूं, और पता नहीं अगर ये लगातार रहा, कामना पूरी करने में देर लगती जाएगी, कोई ना कोई बीमारी जरूर निकल आएगी। है पहले तो बीमारी ये लगी कि नींद नहीं आ रही, और नींद अगर आई है तो साउंड स्लीप नहीं हुआ, यानी गहरी नींद नहीं आई, सपने बन गए। सपने का मतलब क्या होता है? नींद गहरी नहीं आई। सपने का मतलब क्या होता है? अरमान। सपने का मतलब क्या है? मेरा अपना अधूरा इरादा। तो जो समय आपका नींद में जाना था, क्या मतलब मन ने सुषुप्ति में चला जाना था, तो डीप स्लीप बनती, वो मन अंदर नहीं गया, बाहर रह गया, और वो ख्याल एक जो अंदर गया, जिसने हलचल मचाई है, वो सपना बन गया। दिन में भी यही होता है। दिन भी आप विचारों के अनुसार काटती हो। घर में बाजार जाना है, विचार आया, बाजार गए, ओ मैंने सिटी में जाना है, कैंट वाले कह रहे, हाँ विचार। दिन में भी विचारों के अनुसार, और रात में सपना अरमान के अनुसार। हाय हाय, दिन में भी विचारों के अनुसार कटा, और रात में विचारों में जो अरमान है, मेरे से समझ लो, मैं सुरखरू हो जाऊंगा भगवान के आगे। दिन में विचारों के अनुसार कटता है सारा दिन, और रात जो इन विचारों में पूरा नहीं मैं कर सकी या पूरा नहीं कर सका, वो मेरा अरमान, वो मेरी अधूरी इच्छा, वो मेरा अनफुलफिल्ड डिजायर, अब सपना बनेगी, मुझे हैरान करेगी, मुझे परेशान कर देगी। रात को नींद ना आई, नींद गहरी ना आना भी बीमारी का कारण। दिन में पूरी भूख न लगी तो भी बीमारी का कारण। बेचैनी बेकरारी है, आगे मरो, क्या मरे हम आगे हमारा खून असामान्य हो गया, ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा, हाई हो जाएगा। कामना लो नहीं करेगी, कामना गर्माइश पैदा करती है। कामना हीट का ओवर हीट हो गया, आप ओवर हीटेड, जितनी गर्माइश चाहिए थी उससे ज्यादा हीट अंदर पैदा होगी, तो तभी ब्लड प्रेशर हाई होगा। हाय मेरे रब्बा। तो हम रात भी हमें चैन ना मिली, जैसे किसी ने शाप दे दिया हो, रात में भी चैन नहीं, दिन में भी आराम नहीं। रात में भी चैन ना पाई तो दिन में बेआरामी से कटी, ये इसको शाप बोलती है। और ये शाप किसने दिया? हमारे अपने नालायक मूर्ख मन ने भगवान को शिकवा दिया। पता नहीं भगवान ने सुना या नहीं सुना, ये वो जान। मूर्ख तुम तब कहलाएंगी जब हमें पहले पता हो, अच्छा, और उसके उलट करे तब मूर्ख। पर हमें तो पहले पता ही कोई नहीं होता, हम तो इसके बारे में जानकारी रखते ही नहीं। 99% नर नारी अज्ञानता में है, और खुद भगवान कहती है जहालत उर्फा पे छाई हुई तो दुनिया है चक्कर में आई। फिर भी राबा में मूर्ख कहते हैं, कह ले। अगर बाप ने आपको थप्पड़ मारा तो एक गाल लगे और कर दो, पिताजी और क्रोध निकाल लो, आखिर उन्हीं के पैदा किया हुआ है, कोई हम पुत्र को और किसके है? बाप के है। अगर मां ने मारा तो मां थोड़े गुतनी पकड़ी, जा मेरी गाल भी और थप्पड़ी मार ले, तेरी हूं, तेरे पेट की हूं, मां का क्रोध ठंडा हो जाएगा। तेरी मैं तेरे से गैर तो नहीं, मार चाहे तकरार कर, हूं तो मैं तेरी कहलाऊंगी। हद, ये मुझसे कसूर हो गया।
अब मैं तुझे सीने से लगा लूं। आप ठंडा पानी डाला करो, आगे जवाब न दिया करो। आखिर खून तो एक है, और खून में जो सेल होती हैं, सेल को हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, वो मां बाप के एक है। इसलिए अगर जरा आप बीमार है, शादी हो गई, तो आपकी मां का कलेजा धड़केगा, फड़केगा, क्योंकि जीवाणु एक है ना। आए। ये तो हमने घर में कई बार देखा, बिना मां को बताए। मां पूछती आई तुझे स्कूल में क्या हुआ था? क्यों मां? नहीं मुझे बताना। मां कब? दोपहर के समय। हाँ मां। क्या हुआ? बोल मुझे क्या हुआ, बता। क्या? मास्टर जी ने मारा है। तुझे मारा है? तू तो होशियार है। होशियार तो हूं, पर मैं पिताजी से बात करूंगा। क्या? मास्टर जी ने कहा था मैंने तुझे 5 सवाल दिए। हाँ, ये क्यों नहीं किया? तू मैं सारे कैसे कर लूं? एक सवाल मेरी समझ में नहीं आया, तो फिर मास्टर जी ने मुझे फिर मारा, तो फिर मैं रो रहा था। तो मेरा रोना मां के ऊपर, मां आके पूछती है तू दोपहर को क्या हुआ? ये देखी तरह जीवाणु, ये मेरे घर में कई बार देखा। अगर कोई ऐसी बात होगी मैं गिर गया, तो घर वाले जरूर पूछते आई क्या बात थी, आई क्या है। हॉस्टल में कहीं पढ़ता रहा और पिताजी पत्र लिखते हैं, मातरी कहती है कि काकी को कुछ है, तुझे क्या है? तब मुझे फोड़ा निकला हुआ था उंगली पर, उंगली काम नहीं करती थी, तो रात का हाय हाय हुई, आए दर्द होती थी। तो ये हाय, मैं कितने मील दूर बैठा हूं हॉस्टल में, और मां कहां है, और वो सुन रही है कि काके को क्या है, लिखो ना काके से टेलीग्राम दो, या आप हो क्या हो। वाह, ये जीवाणु हमारे एक होती हैं, जिसे हम सेल कहेंगे, ब्लड सेल्स। अच्छा, ये ब्लड सेल्स आपकी श्रीमान श्रीमती के भी एक हुआ करते थे, कहूंगा अब नहीं। वो उस वक्त था जब आपकी शादी पतिव्रता के आधार पर होती थी। मैं अलग नहीं, मैं यही हूं। आप अपने आप को ख्यालों से मिला देते थे, उसके अंदर ख्यालों से पहले दिन ही मिला देते थे, मैं यही हूं। बाद में आपका खून आपस में एक होता था। पहले ख्याल एक, क्या मतलब? पहले मन एक, फिर हृदय एक। यही हमारा शास्त्र कहता, पहले मन मिला लो, फिर औरत आदमी का खून एक हो। आज रब भी देख ले, उल्ट मन भी कोई नहीं मिलते, तो खून मिल गया तो क्या मिला? अगर मन ना मिला तो तन से मिलाप हो गया, लेकिन मन तो मिला ही नहीं। ये बड़ी अजीब सृष्टि बन रही, नर्क बनता जा रहा है। या तन मिले और मन ना मिले। भगवान की डिक्शनरी में क्या शब्द है? या तन तो मिल जाए, तन तो पति पत्नी के एक हो गया, हाँ, लेकिन मन नहीं मिला। बड़ा गंदा दिल है वो। भगवान उसे मक्कार कहते थे। सारी दुनिया मक्कारी में है, सब मक्कार है। मक्कार का मतलब ये होता है 420 खेलना, यानी बाहरी रूप में तो हम एक हो गए, लेकिन मन नहीं है। हालांकि पहले मन एक होना चाहिए, बाद में खून एक होना चाहिए था। छोड़ो इन बातों को। तो मोह किसी कहती है? मूर्खता को। मोह कहां से पैदा हुआ? मेरी अज्ञानता से पैदा हुआ। कब? जब किसी भी प्राणी पदार्थ को मैंने प्रिय दृष्टि से देखा, सुख दृष्टि से देखा। अच्छा, उसके बाद उसका चिंतन शुरू हो गया। अच्छा, फिर उसकी चाहना शुरू हो गई। अच्छा, अब चाहना के बाद फिर क्या होगा? टाइम में थोड़ा चाहने के बाद क्या होगा? दिन रात उसको प्राप्त करने के लिए आप जुट जाएंगे। अच्छा, ये भी बुरी बात नहीं थी, जुट जाना बुरी बात नहीं थी। महर्षि वेदव्यास जी, आप आज हमारे पास रहना। चाहना बुरी नहीं थी। आगे इंसान मार खाता है। क्या? आप अनुचित तरीके अख्तियार करते हैं उसको लेने के लिए। बेटे, अनुचित, इम्प्रॉपर, इलीगल मेथड आप किया आपने। इसका क्या होगा? मैं क्या बोलूं? बड़ा गंदा प्रभाव पड़ता है अंतःकरण पर, बहुत गंदा। आपने जिद कर ली कि ये वस्तु तो मैंने लेनी ही है, कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो क्या करोगे? कईयों का नुकसान करोगे, कईयों को बेचैनी में डाल दोगे, कईयों को कत्ल कर दोगे, कईयों को जहर दे दोगे, कईयों पर क्रोध करोगे, कईयों से लड़ाई करेगी, कईयों को उल्टी पुल्टी बातें सुनाएगी, जो तेरे मन में आएगा तो कहेगी है।
अच्छा तेरे कामना तो की, सारे थोड़े तुम्हारे हक में है, कोई ना कोई बाधा बनेगा। तो कामात क्रोधा भी जायते, क्या जहां कामना में किसी ने बाधा डाली उसी पर हम बरस पड़ेंगे, क्रोध आएगा, क्रोध से बुद्धि पर आवरण पड़ेंगे, अपनी बुद्धि मारी जाएगी, अपनी बुद्धि काम ही नहीं करेगी। क्या मतलब काम नहीं करेगी? बुद्धि सब बताएगी नहीं करना है क्या और न करना है क्या। इंसान मारा गया बुरी तरह, कितना अच्छा होता। फिर अपनी अपनी मूर्खता मैं खुद बता रहा हूं, अगर भगवान ने हमें मां के पेट से बाहर निकलने से पहले ये ज्ञान दे देते, हम लोग बिल्कुल सारे के सारे देवता होते। ये मेरी देवियां नाम की देवियां ना होती, बल्कि आप काम की देवी होती। नॉट नॉमिनल बट इन रियल सेंस, जीनियन सेंस में आप देवी भगवती होती, मातेश्वरी होती। सिर्फ मां ना होती बल्कि मातेश्वरी। अच्छा, सीता जी को हम मातेश्वरी कहती हैं। अच्छा, राधा को हम मातेश्वरी कहती है। क्या मां तो बनी पर ईश्वर के साथ। आएगा आज मां बनी मोह के साथ, चुमने चटने के साथ। ये तो मेरी बात ना बनी। मां पुत्र को चट लिया, मोह कर ले, ये तो मातेश्वरी तो ना बनी। मां तो बन गई, जननी बनी, हाय, पर मातेश्वरी ना बनी। मोह का मतलब अज्ञानता, मूर्खता। क्या ये जो प्राणी पदार्थ हमने चाहा वो कहां था? लो आगे, एक कदम आगे व्यास जी फरमाते हैं, श्री व्यासवाच, जो प्राणी पदार्थ हमने चाहा, जिसने बेचैन कर दिया मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी नेक नेक बेटियों, वो प्राणी पदार्थ कहां था? तेरी झोली में नहीं, प्रकृति में। सुनो सुनो मूर्खता, रोता रहा हूं मैं तो कई दिन जंगलों में। वस्तु नहीं चलता था, क्या किया जाए? या गुरुदेव सामने होते मैं उनसे बैठ के बात करता, वो भी बात नहीं थी। ये चीज जो मैंने कहां देखी? प्रकृति में, मुझे अच्छी लगी, हाँ मैंने उस पर चिंतन किया, अच्छा एकाग्र रहना। फिर मैंने कामना की, अच्छा, फिर उसको लेने के लिए मैंने पुरुषार्थ किया, दिन रात लगा रहा। क्या मेरे पुरुषार्थ जायज थे, नाजायज थे, उचित थे, अनुचित थे, लीगल थे, इलीगल थे, प्रॉपर थे, इम्प्रॉपर थे, मैं लगा रहा। हाँ, तो व्यास जी कहते हैं वो ये चीज जो तुझे अच्छी लगी, जिसके लिए तो मर रहा है, ये चीज कहां थी? प्रकृति में। प्रकृति में, हाँ, तो प्रकृति किसकी थी? परमात्मा की। लख लानत तुझे, परमात्मा की चीज को अपनी कहता रहा। आजो आजो आजो, पकड़े जाओ पकड़े जाओ, आजो आजो पकड़ी जाओ। चीज कहां थी? प्राय पुत्र कहां था? प्रकृति में। प्राय औरत कहां थी? प्रकृति में। प्राय चीज कहां थी? प्रकृति में। एक ही जवाब आपका, इन द नेचर। जिस चीज की चाहना आपको भी, जिसके लिए बेचैनी पैदा हो गई, वो थी कहां? इन द नेचर, इसी प्रकृति में थी। तो प्रकृति किसकी थी? भगवान की। तो मतलब अमानत में खयानत। इतनी सी बात ही भगवान बता देते, मां बताती जो मुझे घाट महसूस होती है, पिताजी बताते या हमारे पुरोहित बताते चुके, इंसान के बच्चे को जब तक बताया, जताया, समझाया ना जाए नहीं समझ जाती। जब तक बताया ना, इसे नहीं पल्ले पड़ेगा इसके। है जी हां, इसको समझ ही नहीं आएगी। अगर जिनको समझ आई थी, या तो चोटी के योग भ्रष्ट थे। किसकी तरह? अष्टावक्र जी की तरह। अच्छा, दूसरों को नहीं समझ आती, दूसरों को तो बताया, समझाया गया, तब बुद्धि में धारियां बनती हैं। बच्चे, जैसे मैं उंगली पर मिट्टी लगा करके अपने इस आगे मेज के ऊपर यूं लगाऊं, धारियां पड़ जाएंगी, लकीरें कह लो। इस तरह जब बच्चे को समझाओगे तो अंतःगण पर धारियां पड़ती हैं। जब वो पर एकांत में बैठ के मनन करेगा तो धारियां गूढ़ी हो जाएंगी। वाह वाह, वैसे स्लेट के ऊपर हमने स्लेटी पेंसिल से लकीर लगाई, हां, फिर उसी पर दोबारा लकीर लगाई, तीसरी और गूढ़ी होती जाएगी। इसलिए हमें कहा जाता है भगवान की बातें सुन के बाद में मनन किया करो, ताकि वो बात गूढ़ी हो जाए, आपकी बन जाए, डीप उतर जाए। ओए 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 ओए, श्रवण के बाद दूसरा तरीका है मनन, टू थिंक ओवर, टू पॉन्डर, टू कंटेम्पलेट। सुन लिया बड़ा अच्छा, अब इस पर मनन करो। ज्ञान को प्राप्त करने के 3 तरीके, श्रवण, मनन, निध्यासन। फिर खाओ कसम गुरु की कि ये जो मैंने मनन करके ठीक पाया है,
मर जाऊंगा पर इसे, इस विचार को अपना बना लूंगा। चाहे मुझे कितनी मुसीबतें हैं, मैं नारी हूं, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं इस ज्ञान को अपना बना लूंगी। ये हो गया निध्यासन। इरादे का मजबूत, दिल का कम। ज्ञान को प्राप्त करने के 3 तरीके। श्रवण, सुनो एकाग्रता पूर्वक, फिर एकांत में बैठ के मनन, टू थिंक ओवर, टू पॉन्डर, और फिर पुटिंग इनटू प्रैक्टिस। निध्यासन को बोलते हैं पुटिंग इनटू प्रैक्टिस। अपने व्यवहार में ले आना, उसे व्यवहारिक रूप देना, उसे अमली जामा पहनाना, हां, उसे क्रियात्मक रूप देना। क्रियात्मक रूप देना, व्यवहारिक रूप देना। एक बात आपको अच्छी लगी, हां, तो फिर कई कहते बहुत अच्छी, लेकिन आगे हमारा मन कितना धोखा देता, अपनाता नहीं। आगे उसे अपना नहीं अपनाता, अपना बनाता, अपना नहीं बनाता। सिर्फ जबान से कह के अच्छे ये बहुत अच्छी है, अपना बना ले, फिर वो अपना नहीं बनाएंगे तो फिर ज्ञान सुना ना सुना बराबर हो गया। जब हमने बार बार मना करने की कोशिश की और वो चीज पक्की होती गई, हां, उसको अपने समझने लगी थी प्रकृति की, और प्रकृति भगवान की। तो ये बताया नहीं कि नहीं समझाया गया ना, इसी तरह ये चीजें अपनी मानने लगी। उसके लिए हमें मरना भी पड़ा, दिन रात एक ले ली चीज हमने। भगवान का नियम है, सृष्टि नहीं चलती अगर भगवान आपकी मुराद पूरी ना करे, सृष्टि नहीं चलती। आपने कहा फ्लो चीज मिलनी चाहिए, भगवान ने कहा मैं दिलाऊंगा, पहले मर तो सही, खून पसीना एक कर, रात की नींद हराम कर, दिन की भूख कुछ कम कर, कुछ करवटे ले, कुछ रो, कुछ कर। भगवान को बड़ा मजा आता है आपको रोवाने में, जब आप किसी और चीज को, भगवान को छोड़ के जब कोई और चीज चाहती है, तो फिर कहते लो लो पिट कुर्बानी करो, जुटो, लगो, भूख आराम करो, देर रात की नींद आराम करो, पुरुषार्थ करो, खून पसीना एक करो। तब भगवान कहती है मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद अपनी पाए। फिर आपने ले ली, उसका प्रयोग किया, करने लग गए। हाँ, थोड़े दिन गुजरेंगे, पुत्र तेने ले ली बेटी, हाँ प्रभु मैंने ले लिया, आपने मुझे दे दी, मैंने ले लिया। प्रयोग कर रही है, हाँ मैं प्रयोग कर रही हूं, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी अच्छी चीज है, पतिदेव मेरे अच्छे, मेरी पत्नी अच्छी है, सूट बहुत अच्छा है, फलानी चीज दी, मकान हमारा बहुत सुंदर है, हम बड़े सुख से रह रहे हैं, पहले किराए का मकान था, ये था वो था, अब हमारी सारी चीज ठीक ठाक है। हाँ, थोड़े दिनों के बाद कुछ ना कुछ भगवान दुर्घटना घटा देंगे। आपके 3 मां की नजर लगी, और नजर को नहीं लगी, भगवान का अटल नियम है, जिसको आप नजर बोलती हैं। मां की नजर लगी तो फलान नजर लग चढ़ी, तो ये काला टिक्का यहां पुत्र यहां लगा दो, तो प्रारब्ध पहले बनी पड़ी है कमले। हम लोग तो कम करना किया, तो जो विचारवान है, जो गीता के अनुयायी हैं, ये तो पहले बना पड़ा है। चंद दिनों के बाद जरूर कुछ ना कुछ में गड़बड़ मच, चाहे मकान है, चाहे आपकी श्रीमान है, चाहे आपकी श्रीमती है, जिसको आपने तरस तरस के लिया है, ओ सुन ले मेरी देवी, रो रो के लिया, रात की नींद हराम करके जिसको लिया। जो काका है, गोद में नहीं आता, 6 साल के बाद काका हुआ है, जिसको भी चाहे आपने कुछ कोई चीज नौकरी ली है, सिफारिशें कर करा के ये करके मिल गया, अब उसके बाद जरूर होगा कुछ। क्या कुछ होगा? वो उल्ट हो जाएगी, उसमें कोई बाधा पड़ जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा, मकान में कोई ना कोई गड़बड़ मचेगी है, कहीं दरारें पड़ जाएंगी है, कहीं कोई ना कोई बनेगा, कहीं कमेटी बाधा बन जाएगी कि आपने नक्शा क्यों नहीं बनवाया, चलो हैरान हो जाओ, हजारों रुपए का जुर्माना कह रही है कमेटी वाले, या कुछ और बाधा, कोई और अड़चन पड़ेगी। ये रब ने क्या बना रखा है? बड़ी शानदार बात बना रखी है, उसी से प्रगट हो आखिर में, क्योंकि हमने रब से छोड़ करके मरने वाले प्राणी पदार्थों से सुख लिया। पर मरने वाले प्राणी सुख लिए तो फिर क्या हो गया? नहीं ना, हमारे अपने समझ के लिए, हालांकि ये भगवान के है। या इंसान भूल करता है, नारी भूल कर जाती है, इसके अपना समझ, या तो पहले समझते ये पता ही नहीं था हमें, है तो ये महाराज जी के प्रकृति से लिए हमने, कोई भी चीज लिया है, इसलिए नेचर से लिया, अपनी समझ लिया, ये मेरी है। भगवान कहते पुत्र तेरी नहीं, जरा मैं तुझे कांटा चुभाता हूं दुख का, हां, फिर पता लगेगा किसकी है। दुखों के बाद पता लगता है कि ये मेरी नहीं, किसी और की थी, या उसकी डेथ हो जाएगी, या वो हमारे विरुद्ध हो जाएगा, या उसका विरोध भी नहीं होगा, वियोग हो जाएगा। वाह, तो ये भगवान का नियम है। क्या ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख,
किसी भी प्राणी पदार्थ के कंटेक्स्ट से अगर आपको सुख मिल रहा है, थोड़े दिनों में इसी से दुख शुरू हो जाए। अच्छा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी इकोनॉमिक्स का नियम, किसी भी प्राणी पदार्थ की उपयोगिता ह्रास नियम, उपयोगिता में लाओ गड़बड़ मच जाएगी बीच में से। अगर ये बात ना होती, हाँ, कोई भी ना जानता कि रब कौन है और रब की भक्ति क्या है। अगर ये अटल नियम है मेरे परमात्मा ना बनाते, संसारी आदमी कभी भी भगवान के प्यारे न बनते, दुनिया में कहीं भी धर्म स्थान आपको ढूंढे जाने पर भी ना मिलता। ये धर्म स्थान बने भी तब है जब चारों ओर हमने मनमानियां करके सजाएं पाई, बेचैनी हुई, बेकरारी हुई, तब फिर दो याद आती है। बड़ी बेकरारी, बड़ी बेचैनी दूर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन नहीं दूर हुई। उस समय दो याद आती हैं, या तो मां याद आएगी, तो या फिर दुनिया बनाने वाला रब याद आएगा। बच्चे दो याद आती हैं, दुख दूर ना हो रहा, या तो मरी हुई मां याद आएगी, या मां जो दूर रहती है, या उसको आप याद करके रोगी, हाँ, या फिर भगवान को याद करके रोगी। भगवान की याद ने मंदिर धर्म स्थान बनाए और मां की याद ने परिवार बनाए। ओ वाह वाह वाह, मां की याद ने परिवार बनाए और भगवान की याद ने धर्म स्थान बनाए। ये राज की बातें मेरी से ले लो ना। अच्छा, मां की याद ने मोह बनाए, चलो मोह भी हो जाता, पर नहीं, आगे क्रोध भी बनेगा, फिर लोभ भी बनेगा, फिर अहंकार भी बनेगा, पूरा संसार बन जाएगा, पूरा संसार। अच्छा बेटे, पूरा संसार बन गया। क्योंकि कामना बिगड़ेगी तो क्रोध, कामना पूरी होगी तो लोभ, कामना पूरी होकर जो मेरे पास रहेगी उसके साथ मोह, कई कामना पूरी हो जाएगी तो अहंकार। ओ मैं तो कईयों से अच्छी हूं, ओ मैं तो कईयों से अच्छा हूं, क्या समझता है वो मुझे। इस सिर्फ एक कामना के हथकंडे हैं जिन्होंने इतना हैरान परेशान कर डाला। भगवान क्या कह रहे हैं, प्रसंग को न भूल जाना। संग विवर्जिता, जो भगवान के प्यारे बन चुके हैं, हाँ, उनके अंदर मोह नहीं रहता, निर्मोही बन जाती है। अब आप बड़ी जल्दी पिकअप कर लेंगे, बड़ी जल्दी मेरी बेटी समझ जाएगी ये मोह पैदा कहां से हुआ था, प्रकृति वाली चीज को अपने समझने से। तो भगवान का प्यारा कौन, जो पूर्ण रूपेण परमात्मा को अपना समझता और किसी को अपना नहीं समझता। सुन सुन सुन, भगवान का प्यारा कौन, जो पूर्ण रूपेण मनसा वाचा कर्मणा, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली, तीन ही तो उपकरण है हमारे, जो भगवान से प्यार करती है, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। जो भगवान को चाहते हैं उन्हें भगवान का प्यारा, और बौद्धिक मानसिक शरीर जो जहान को चाहते हैं वो जहान के प्यारे। तीसरा प्यारा तो मुझे किसी ने बताया नहीं, दो ही प्यारे होते हैं, जहान के प्यारे या भगवान के प्यारे। जहान के प्यारे में सब कुछ आ गया जो आजकल देख रही हूं, और भगवान के प्यारे में आप है, अर्थात बुद्धि में निर्णय भगवान का, मन में विचार भगवान के उठे, और तन द्वारा जो करे प्यार से भगवान के लिए करे। भगवान मुझसे करवा ले, मैं तो तेरे हाथ की कठपुतली हूं, करवा ले मेरी कन्हैया, करवा ले मेरे कृष्ण, करवा ले मेरे जगत गुरु, मैं तो तेरी दासी हूं, मैं तो तेरी बेटी हूं। ये सारा कुछ जो हो जाएगा, जिसके बुद्धि मन और तन के कार्यों में भगवान जी का प्यार का वास हो गया, उसको भगवान का भक्त बोलते हैं। भगवान का भक्त, ये सारे जहान के भक्त हैं। इनके चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, लेते देते, आते जाते जहान का है। जहान के, कोई मां के बारे में सोचे, कोई पिताजी के बारे में सोचे, कोई बहनों के बारे में, कोई भाइयों के बारे में, जो कभी ब्याह गई है उनके बारे में, या मर गए हैं उनके बारे में, वो मेरे रब्बा, वो मेरे रब्बा। कभी उनके बारे में, कभी अपने बारे में सोची जा रही है। हाँ, कभी तेरी कुंवारी बहन बैठी है, हाँ, तू दिल्ली में है, वो कलकत्ते में है, उसके बारे में सोची जा रही है। माँ बाप को चिंता है मेरे, में क्या करूं, कोई मैं ढूंढ दूं, मुझे भी कोई नजर नहीं आता। कभी वो कहीं बैठे, तुम कहीं हो, लेकिन मन करके कितने नजदीक बैठी है तू। ये सारे झगड़े झमेले ये जहान के प्यारे करेंगे, भगवान के प्यारे नहीं। भगवान के प्यारे केवल भगवान का चिंतन करते हैं, केवल सुनो सुनो सुनना, इतराज हो तो मुझसे पूछ लो, इतराज हो तो मुझे आगे नहीं बोलने दो। भगवान के प्यारे केवल भगवान का चिंतन करते हैं। क्यों बाबा,
उनकी गृहस्थी रब बुला लेता है, रब तो नहीं, गृहस्थी उनके पास होती है। क्या वो कहता है हमें क्या, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, आगे जाने मेरा कन्हैया। आप अपने श्रीमान को कहोगी लड़की जवान होती जा रही है, देख ले जवान होती जा रही है, हाँ हाँ मैंने कहीं कह दिया, और तू कह रहे मैं रात दी नींद हराम करा, ये तो नास्तिकों का काम है, आज तक का नहीं। हम तो भगवान के प्यारे गए, हमने भगवान से भी कह दिया, और भगवान कहती जब इसका प्रारब्ध होगा उठा लूंगा। अभी इसकी कई बोरियां इस घर में आटे की हैं, इसने खानी है, काफी मटके इसके पानी के इसने पीनी है, बता फिर मैं रब देंगे क्या खा। अच्छा अब बार बार आपको नहीं कहूंगी, वो बोरियां किसी और ने नहीं खानी, वो पानी इसने पीना है, धरती इसने लताड़नी है। अभी कई हमारी चादरें ओढ़ के फाड़ के जाएगी, कई सूट फाड़ के फिर इसका दिन आएगा। पहले बनी, इस पर आप लोग पूरा यकीन करना, पूरे से भी ज्यादा यकीन करना, आप निश्चिंत हो जाएंगे। परमात्मा भगवान की कसम आपको आज तक कहेगा, जिनको प्रारब्ध पर यकीन है वो चिंता नहीं करते, वो विचार नहीं करते, उनकी रात की नींद आराम नहीं होती। जहां उन्होंने 2 फुलके खाने हैं वहां 3 फुलके खाएंगे, निश्चिंत, केयर फ्री। अंग्रेजी कितना अच्छा शब्द है ये, केयर फ्री। देयर इज नो केयर एट ऑल, नो वरी एट ऑल, माइंड स्टैंड स्टिल। बहुत अच्छी अवस्था हो, बहुत अच्छी अवस्था। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, जहां उसने 2 फुलके खाने वह 3 फुलके खाएगी, कटोरी जरूर सब्जी की 2 ले गया, खुश जो प्रसन्न, यानी नॉर्मल इन एवरीवेयर, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, फिजिकली नॉर्मल। हाँ इस जहान में नॉर्मल देवियां बहुत थोड़ी हैं, इस जहान में देख लो मेरे परमात्मा, ओ मेरे जगत गुरु, नॉर्मल बहुत थोड़े, बाकी सारी अब नॉर्मल है, सारे ही हॉस्पिटल में एडमिट होने योग्य है, सब अब नॉर्मल। अब नॉर्मलिटी एवरीवेयर, आज की नाई तो खास करके अब नॉर्मल है। के करा मैं क्या बताऊं। भगवान से प्रार्थना करो, प्रारब्ध पर विश्वास करो, बिल्कुल नॉर्मल रहोगे। अगर प्रारब्ध पर विश्वास हो गया तो केवल मैं फिर गुजारिश करूंगा, आप सारे बैठे हुए हैं, सब बैठी हैं, भगवान का चिंतन होगा, केवल भगवान का चिंतन। हाय हाय, बाकी का चिंतन नहीं होगा। पुरुषार्थ कर रही है, पिताजी बीमार हैं, हाँ आप पुरुषार्थ कर रही हैं। आपसे मां पूछती है पुत्र तुझे बाप की चिंता नहीं, मां तू मेरी सगी मां, मैं तो सगा इकलौता पुत्र हूं, मेरे मन में घुस के देख ले, क्या जितना मेरे से बन पड़ रहा मैं नहीं कर रहा। हाँ तो मैं चिंता करके नास्तिक नहीं बनना चाहता। चिंता तो वो करते हैं जिनको भगवान पर विश्वास ना हो। मेरे गुरु ने मुझे क्या बतलाया, चिंता वो करती हैं, ध्यान देना, जिनको भगवान का चिंतन ना हो, तभी तो चिंता आएगी। अगर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं तो फिर चिंता नहीं आती। उर्दू वालों मेरे से 2 शब्द लेकिन 2 शब्दों को चूम लो। हाँ क्या फिक्र वो करेंगे जो रब का जिक्र नहीं करते। और सुनो 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 राज की बातें, भगवान कृष्ण की राज की बातें सुन ले रही। फिक्र वो करती है जो रब का जिक्र नहीं करते, वरना भगवान कह चुके हैं वो आपस में करते गए और नूर दिल मेरे जिक्र से शादी मस्त। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। ये महाराज जी कह रहे हैं गीता जी के अंदर, वो जब भी बैठेंगे मेरे प्यारे मेरा जिक्र करेंगे, संसार का फिक्र नहीं करेंगे। वो बैठ के रब को बीच में रखेंगे। आयु तो जा रही है यार, कितना कुछ कर लिए, आयु तो भागती जा रही है। नी ए रमन, आयु तो जा रही है, कुछ कर भी रही है, जितना मेरे से बन पा रहे मैं कर रही हूं। कुछ परलोक बना रही है कि नहीं बना रही है, जो मेरे से बन पा रहे शाबाश। वो आपस में करती हैं पुर नूर दिल मेरे जिक्र से शादू मसरूर दिल। अगर आप में भक्ति कुछ कम है तो वो ऐसी बातें करेगा कि आपकी भक्ति बढ़ा देगा। हाँ, और भगवान का ही जिक्र होगा। दुनिया वाले क्या फिक्र ही करेंगे, हमेशा डाक साइड मर गए हैं जी, कुछ है ही नहीं जी, करें क्या, कोई पता ही नहीं क्या करें, हमने क्या रब्ता बिगाड़े है। हर रोज हमारा मंगलवार है, हर रोज हमारा शनिवार है। शाबा खुश कर दिया, हर रोज मंगलवार, हर रोज शनिवार। बिल्कुल आज बात ही बिल्कुल सत्य है। वो जो है ये तो हम लोगों का सप्ताह में एक दिन मंगलवार आता है, उन लोगों के रोज मंगल थे रोज शनि, उन्हें रोज भी पिटना हुआ, रोज स्टिकवे देनी है। कुछ भी नहीं बना, पता नहीं रब ने क्या बिगाड़ा, हमने कोई रब की गैया चुराई है।
ये राबड़ी राधा ने कुछ गालियां निकाली हैं, वाह 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 वाह। हर रोज उनके आप नॉर्मलिटी होती है। किन के? जिनको पर विश्वास नहीं, जो बार मुखी है, उन्हीं के लिए हमारे रब कह रही है गम बेहिसाब उनको। तो ये क्या हो गया अब? नॉर्मैलिटी, ये असामान्य अवस्था। अच्छा, तो भगवान क्या कह रहे हैं? मेरे प्यारों में आसक्ति नहीं होती, अटैचमेंट नहीं होता, वो अपना कर्तव्य कर्म करती हैं, लेकिन चिंता ही कोई नहीं, पुरुषार्थ कर रही है। आगे मेरे प्रभु आप जाने, आपका काम जाने। मेरे से जितना बन सकता है, ये हमारे दो शब्द बहुत अच्छे हैं ऋषियों के, यथा मति यथा शक्ति। जितनी आपने बुद्धि में ताकत दी है वो भी लगा रहा हूं, और जितनी मन और शरीर में ताकत दी है मैं वो भी लगा रही हूं। कितना प्यारा शब्द है, यथा मति यथा शक्ति। रख लो अपने मन में, यथा मति यथा शक्ति। ये आप आम शब्द जो एकांत में बैठ के अब रब को कहोगे कि प्रभु देख लो आप तो अंतर्यामी है, यथा मति जैसे शक्ति, मैं जुटी हूं, लगी हूं, आगे आप जानो, आगे आपकी मर्जी। मेरे इष्टदेव, मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई बेचैनी नहीं, कोई बेकरारी नहीं है, केयर फ्री, बिल्कुल निश्चिंत। ये भगवान कह रहे जो मेरे प्यारे होती हैं वो निर्मोही होती हैं। निर्मोही कोई ये नहीं कि मेरी तरह आप घर बार छोड़ के जंगलों में आ जाओगे, नहीं, रहोगे उसके अंदर ही, रहोगे परिवार के अंदर। भाई मेरे, रहोगे परिवार के अंदर, लेकिन आसक्ति नहीं है। क्या उनके संग लगे हुए नहीं है? क्या? मैं बताता हूं आसक्ति किन के साथ होती है, फिर वही सुख दृष्टि। बिना सुख दृष्टि के आसक्ति हो नहीं सकती। सुख दृष्टि आप भगवान से समझेंगे कि सुख तो भगवान से मिलना है। देखो भगवान ने कितना अच्छा तरीका बताया, कितना अच्छा। जैसे माँ आपकी कितनी अच्छी, आप स्टूडेंट है, माँ ने पहली बरसाती आपको ले दी, ऊपर बरसाती चुनैया को ये गोल गोल करके उसके अंदर रख के ऊपर गोल बना लो। हाँ, कपड़े आपके गिले नहीं होंगे। चुनरिया फिर अंदर जाकर के लड़की बन जाना और चुनरिया ले लेना आसपास। लेकिन दफ्तर में जाने के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए तो आपके पास सारा साधन हो गया। छाता भी आपके पास रंगीन है, और बिल्कुल फोल्डिंग छाता, यूं मरोड़ा मरोड़ के बटवे में दे दिया, इतना छाता बन जाता है, और बाहर निकालो तो इतना गोल मोल बन गया। ओ वेरी गुड, तो ये हो गया ना, गुड। इसी तरह भगवान ने दुनिया से बचने के लिए हमें, रजोगुनी को नहीं, तमोगुनी को नहीं, हमें तरीका बताया हुआ है। क्या? फोल्डिंग विचार, फोल्डिंग अम्ब्रेला दे रखा है ताकि दुनिया के संस्कार हमारे पे ना पड़े। क्या ये विचार कितना अच्छा दे दिया, अनित्यम असुखम, तुझे दुख की दुनिया आई, ये अनित्य दुखदाई है। तो सुख दृष्टि से हम दुनिया में गए थे, सुख दृष्टि से, हां। तो अब भगवान ने कहा असुखम, हम ये मान जाएं। भगवान ने खबरदार, एक बार भी कृष्ण नहीं कहा भगवान ने कि मैं 16 कला अवतारी हूं, मेरी बात मान जाओ, ये एक बार भी नहीं कहा। ये स्वभाव तो ईसा मसीह का है, ये स्वभाव तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, ये स्वभाव आपके कन्हैया का नहीं है। ये रोप देना मैं 16 कला अवतारी हूं, हां, जो कहूं मान जाओ, आई एम द सन ऑफ गॉड, व्हाट आई से इज करेक्ट, बिलीव मी, बिलीव मी। भगवान ये नहीं कहते, दलील दे के कहती हैं। क्यों दुनिया दुखदाई है? अनित्यम, क्योंकि ये चीज सदा नहीं रहती। जो चीज सदा नहीं रहती उस पर भरोसा करेंगे तो दुख पाएंगे। क्या गजब की आर्गुमेंट, क्या गजब की लॉजिक, क्या बातें युक्ति युक्त है। जहां कृष्ण एक बार भी नहीं कहते मैं परमात्मा में जो कहूं मान लो, वरना क्या हो गए तो मर जाओगे, तुम्हें मैं शाप दे दूंगा। ये मोहम्मद रसूली ने कोई शोभा देता है कि काफर है वो, काफर है वो जो मेरे पर ईमान नहीं लाते, ईमान यकीन, उसको शोभा देता है। भगवान नहीं कहते, भगवान कहते जो मेरी शिक्षा को नहीं अपनाएंगे क्या लोक पर लोक से तबाह हो जाएंगे, नहीं तो अपने आप को बिगाड़ लेंगे। और क्या, मां का जब नहीं रोटी खाते, पुत्र नहीं खाएगा तो भूख से बुरा हाल होएगा, फिर भी तो खाएगा। तो अभी गरम गरम है, खा ले, रुठिया करो, लेकिन रोटी ना छोड़ी करो। रोटी खा के फिर, पहले मां हमारी कहती थी, पहले पेट लिया भर, फिर रुस गया। बड़ा अच्छा तरीका मां ने बताया, पहले पेट पूट भर लिया, जो हमने बड़ा चीजें खा की, मैंने ये कोई नहीं करना, पहले पेट भर के, भूखे नहीं, क्योंकि भूखे कब तक,
4 घंटे बाद फिर मां को कहेंगे मां भूख लगी, तो उस वक्त मैंने नहीं कहा था, रोटी खा ले, फिर उठ गया। हाय भगवान दलील दे के कहती हैं, ये बड़ी अच्छी दलील जे दुनिया में रह के मैं दुनिया से कैसे बच के रहूं, निर्मोही बन के रहूं, इसकी असलियत जान ले। ये क्या है? अनित्यम आसुखम। ये अनित्य दुखदाई है, अनित्य दुखदाई है। जरा मैं पहले नहीं बताया, आज जुर्रत कर रहा हूं बताने की। यही शब्द जो अनित्यम आसुखम है, क्या हमारे जी उच्च कोटि के पहुंचे हुए ऋषि जी ने, जिनके शरीर में 8 वक्र टेढ़ापना था, अष्टावक्र, इनकी गीता बड़ी अच्छी थी, एक बार पढ़ लेना। चरणों में अनेक बार प्रणाम। कहता मैं नहीं कहता ना, क्या कलयुगी जीव इसको इस तरह नहीं मानेंगे कृष्ण? अष्टावक्र कहते हालांकि उन्हीं के बच्चे गए। अष्टावक्र कहते अरे कलयुगी जीव नहीं मानेंगे कृष्ण ने तेरे इस फरमान को अनित्यम आसुखम, हालांकि ये बहुत अच्छा है। तो फिर उन्हीं से पूछा गया फिर कैसे मानेंगे? अष्टावक्र किसके गुरु कहलाए? महाराजा जनक के। बड़ी इसने कड़ी शर्त लगाई थी राजा जनक ने, कहीं मिलेगा तो मैं 1-2 बातें उससे पूछना चाहता हूं राजा जनक से, कहीं भी मिल जाए तो मैं बात करूंगा उससे। खैर, हाँ तो फिर क्या कहती हैं हमारे अष्टावक्र जी? अष्टावक्र कहती हैं दुनिया में रहना तो आपने अष्टावक्र की तरह जंगलों में निकल जाना, मेरी तरह एकांत में नहीं आना। ये तो कोई होंगे जो एक तरफ हो जाएंगे, बाकी रहना तो परिवार में है, ये अष्टावक्र कहते हैं। 99% ने तो परिवार में रहना, सन्यासी थोड़ा बन जाना है, विरक्ति थोड़ा बन जाना है। हाँ तो कहते संसारी जो रूप है अनित्य तो हो गए, हाँ, लेकिन अगर इन्हें अनित्य पदार्थों को अनित्य न समय की सुखदाई ले लिया तो परिणाम कर उसी से प्रकट हो आखिर में। देखो रब तूने रियायत कर दी, ये गलत कह दिया। ये नहीं कह रहे जैसे डॉक्टर ने कहा देखो 3री बार मेरे पास आ रहे हो, मैं भी बदनाम हो रहा हूं कि इस डॉक्टर के पास ये मरीज कितने बार चुके, मुझे बदनाम कर रहे हैं ना, अब मैं 4थी बार तुझे जा नहीं बुलाऊंगा। अब अगर तू आ भी गया तो मैं तुझे अंदर नहीं दाखिल होने देना। मेरी बदनामी है, मेरा प्रेस्टीज क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब क्या? तो जो मैं परहेज कहता हूं वो तो करता नहीं, मेरे से होता नहीं, तो फिर यहां मेरे पास क्यों आता? ढेकिया मुझे ही बदनाम करना ही। फिर किसी और डॉक्टर कितने ने प्राइवेट अपने हॉस्पिटल खोल रखे, वहां चला जा, अब की बार तो ले लो, फिर मैं नहीं आऊंगा। फिर परहेज क्या था? शराब छोड़नी थी। उसके फेफड़े, एक फेफड़े तो गलता जा रहा है। अब एडमिट हुआ, हाँ, अब डॉक्टर साहब कहती है कि दवाई बना के लाया। पहले ये कहे क्या शराब नहीं पीनी, ये तो मैंने कई बार कहता हूं। फिर रात जब होती है ना, हाँ, फिर ना मेरा ये होंठ, ये ऊपरला होंठ है ना, आपस में पता नहीं क्या बात करते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो जाता है। फिर मैं सुनता हूं ध्यान से भी, तुम क्या बात कर रहे हो? घोट भरना है, घोट भर, फिर फिटे मुंह तोड़ना। मेरा रब्बा है, ये होंठ कह रहे हो तो घोट भरना है, घोट भरना है, घोट भरना है। सुनो 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 सुनो, डॉक्टर का बिल्कुल ठीक है, मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है। वो तो एक बातें बना रहा था पर डॉक्टर ने अपनी बात निकाल ली। मैंने भी सुना है, और तेरी कसम, तेरे भगवान की कसम, तेरी शराब की कसम, मैंने भी सुना है। आपने सुना है? हाँ, कि इस मरीज को कह दे, जैसे वो कह रहे घुट भरना है, फिर तो मजबूर हो जाता शराब पीने के लिए। हाँ, तो मुझे भी कह रहे हैं कि अगर आप तूने परहेज ना किया, हाँ, तो काल कह रहा है मैंने इसका घुट भरना है, मैंने इसका ना कहो, ना कहो, ये मुझे ना कहो। मौत भी कह रही है मैंने इसका घुट भरना है। बच्चों, अब तूने परहेज ना किया तो मौत तेरा घुट भर लेगी, यानी श्योर तेरी डेथ है। फेफड़े तो गला पड़ा। यही कहती है अष्टावक्र कि अगर दुनिया वालों ने संसार के प्राणी पदार्थों में दिल दिया, हाँ, बोलूं उनके मूल शब्द, जहर की तरह असर हो जाएगा और कुत्ते की मौत मरोगे। उनका मूल शब्द क्या है? विषयान विश्ववत त्यज। थोड़ी संस्कृत जानते हैं तो, विषयान विश्ववत
वत त्यज, संसार के नाम रूपों को जहर की तरह छोड़ दे, तब तू ज्ञानी बन सकता है, तब तू भगत बन सकता है, तब तू परमात्मा के साथ इंसाफ कर सकता है। ये ऊपर से मीठे लगती हैं, लेकिन इसका परिणाम जहर के, रब ने भी कहा है लेकिन नरम शब्दों में कहा है। जिस तरह श्रीमान जी बोलती है ना, कठोर, हाँ तेरा बाप भी क्रोध करता है, करते तो वो भी है, लेकिन पिताजी का क्रोध सीने से लगा के होता है, पति का क्रोध हाथ में डंडा लेके और गालियां निकाल के होता है। ये मैं मानता हूं, ये मैं मानता। पिताजी का क्रोध मीठा होता है, पति जी का क्रोध जरा कड़वा होता है, बड़ा अंतर है दोनों में। हाँ, भगवान ने भी कहा था, लेकिन मीठी बात से कही, ये पहले यह अमृत फिर जहर है, रजोगुण मुसर्रत की एक लहर। कहा तो भगवान ने भी है, लेकिन जरा मीठे शब्दों में। ये नहीं कहती अष्टवक्र जी कहता, गलत। आयु जा रही है, वक्त तो फिर आना नहीं। संसारी प्राणी पदार्थों में जहर है, क्या बाद में बड़ा भारी दुख होगा, बाद में बड़ी भारी मुसीबत होती है। इसलिए केवल अपना कर्तव्य पूरा करो। मैं पत्नी बन गई ना, अपना कर्तव्य करूंगी। मैं पति बन गया हूं, बाप बन गया हूं, मां बन गई हूं, हाँ अपना कर्तव्य करूंगी। लेकिन जो हम इनको हृदय में बसा लेती हैं, इनको मन में ले आती हैं, ये तो हमारे बनते ही नहीं, ये तो प्रकृति की चीज है। हाँ, ये हमारे तो है नहीं, ये प्रकृति की चीज है। राक्षस ने बगले की शक्ल बना करके भगवान के साथ सखा थे और गैया ले जा रही थी, और आगे उसने मुंह खोल रखा था भगवान को। उन्होंने समझा पता नहीं क्या चीज है, तो सारे अंदर चले गए। अंदर जाकर के उनको सारे इनके बाल गोपालों को, गैयों को हड़प करना चाहा। भगवान ने कहा तुझे पता नहीं, अच्छा किया जो मुझे ले आया है, हाँ आज ही तेरी दुर्गति होनी है। भगवान ने अपना विराट रूप बनाकर उसको फाड़ के रख दिया। तो ये पहले तो बड़े मीठे लगती है चीजें, हम इन्हें अंदर ले जाते हैं, बाद में ये हमें फाड़ती है। उसी से प्रगट हो आखिर में दुख। या ये ना नियम ना होता रब का, एक तो अटल नियम है कि प्राय चीजें हैं, चीजें तो फिर प्रकृति में आ जाएंगी, लेकिन हम जलील हो गए, खराब हो गए। इसलिए वो कहते हैं जहर समझ ले इनको, इनके साथ व्यवहार कर ले। रब के प्यारे केवल ये सारी बातें जानकर केवल परमात्मा के साथ प्यार करते गए, इनके साथ व्यवहार करते हैं। कबीर जी की भी गृहस्थी थी, तुलसीदास जी की भी गृहस्थी थी, अनेकों की गृहस्थी थी। अर्जुन की, जिसको गीता सुनाई जा रही है, अर्जुन की गृहस्थी थी, चोटी का अर्जुन गृहस्थी, लो सारी गृहस्थी, व्यास जी गृहस्थी, अर्जुन गृहस्थी, भगवान कृष्ण जितने गृहस्थी थे, शायद कोई भी दुनिया में पैदा नहीं होगा जो फिर इतना गृहस्थी मानते। भगवान जी खुद गृहस्थी थे, ऐसा बात सारे गृहस्थी। अच्छा, गीता लिखी किसने? अपने गणेश जी ने, तो मां बाप की गृहस्थी के अंदर बाहर तो नहीं निकल गया। सुनो ना, संजय कौन था? बड़ा पहले दर्जे का गृहस्थी, और कौन था? कोई बड़ा चोटी का महात्मा थोड़ा था। कौन था? 4 घोड़ों की बग्घी हाँकने वाला संजय। हाँ, कोचवान संजय। कौन? सारथी संजय, ये घोड़ा ड्राइवर, टांगा ड्राइवर। और कौन था ये? कि देवपुरी से उतरा हुआ कोई देवता थोड़ा था। वो सुना रहा, वो भी गृहस्थी। और धृतराष्ट्र क्या समझती हो? ना बाबा समझती हम। धृत मैंने लानती, तो वो भी तो गृहस्थी, सारे गृहस्थी। हर भविरत जो गलती करती है, भाई गीता तो निर्मोहियों के काम की है। और नहीं बच्चे, गीता तरीका बता देती है, क्या संसार में तरीके से रहने का। गीता तरीका बताती है, तरीके से रहने का। ले लो ये मेरे गुरुदेव की शब्द, गीता तरीका बताती है संसार में तरीके से रहने का। एक हमें तरीका पता लग रहा है, हाउ टू लिव इन द वर्ल्ड, कैसे हैप्पीली ग्लैडली, लेकिन इंटायरली आउट ऑफ इट। कितना शानदार में तरीका बता रही हो मेरे सजनों, और मेरी देवी, इतना अनमोल समय आप निकाल के आती हो। कई तो बड़ी कुर्बानी करके यहां तशरीफ लाती है, कई बड़ी कुर्बानी करके, मेरे बच्चे यंग मैन जो आ रहे हैं, बड़ी कुर्बानी करके आ रहे हैं। ठोस बात ले लो भगवान जी की,
तो मजा आ जाए, अगर फिर भी ना आना हो यहां तो कम से कम जितनी देर आए कुछ ठोस बात आपकी बन जाए कि संसार में रहने का तरीका आ जाए। संसार में उसी को रहने का तरीका आ गया जो संसार में रह रहा है, पर संसार को अपने में नहीं रख रहा। याद रखना, संसार को कौन नहीं रखेगा? जो सब प्राणी पदार्थों को भगवान की अमानत समझता है और यह भी समझता है कि अगर मैंने रख लिया इसका परिणाम जो है सिवाय 3 प्रकार के दुखों के कुछ नहीं होगा। 3 प्रकार के दुख, आदि, व्याधि और उपाधि। इनके क्लेश कितनी, मुसीबतें कितनी है, बस ये मन में रख लो, ये आपके अंदर न रहने पाए, फिर तो आप आराम से जिंदगी के दिन काट लेंगे। परमात्मा अपने भक्तों की बात बता रही है। तकरीबन सारे भगत गृहस्थी थे। किसी का नाम लो, नरसी का नाम लो, गृहस्थी। हाँ, किसी अपने प्राचीन भक्तों का नाम लो, सारे गृहस्थी। लेकिन उनको रहने का ढंग आ गया था, उनको रहने का तरीका आ गया था। वो संसार में रहे पर संसार को अपने में नहीं रखा, संसार में रहे पर संसार को अपने में नहीं रखा। जिसको मेरे महापुरुषों ने कहा, क्या जो पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, पानी पे किश्ती तो तैरेगी खूब, किश्ती में पानी तो जाएगी डूब। और थोड़े शब्दों में घर पूरा कर दिया। पानी पे किश्ती रहे तैरती जाएगी, अगर पानी किश्ती में आ गया तो डूब मरेगी। संसार पे हम रहना सीख जाते पर संसार हमारे में आ जाता है। छेद होंगे किश्ती के अंदर, तब अंदर आएंगे तो ये 2 छेद हो जाएंगे, तब सारा संसार हमारे में आ जाएगा, राग और द्वेष। तो फिर वही बात आ गई, 2 छेद, राग और द्वेष है। हमने राग करना शुरू कर दिया इनके साथ। इनका प्रयोग करना था, माँ बाप बहन भाई के, इनको अपना नहीं समझना था, इनको अपना समझ लिया। अपना समझने से वासना कामना पैदा हो जाती है, मन में विक्षेपता पैदा हो जाती है। फिर अब भक्ति के योग तो रहते नहीं, इन्हीं में खत्म हो गए। इन्हीं में चिंता कर करके मन कमजोर, बार बार निर्णय करके बुद्धि कमजोर, और इस शरीर से ओवरवर्क ले लेके शरीर गया। ओवरवर्क, ओवर थिंकिंग, हाँ, और बार बार इरादे। तो भगवान ने कहा, लांती जीव है, इनसे कोई उम्मीदें रखो, इरादा ना हो जिनका सुलझा हुआ रहेंगे ख्यालों में उलझे रहेंगे, बिल्कुल बहुत बुरी तरह। ना बुद्धि काम की, ना मन काम का, ना तन काम का। ये तीनों को तबाह कर बैठते, अब डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। और ये सीख लेना था भक्तों से या माँ बाप से, या वो सिखा देते कि नहीं सिखाते कि रहो दुनिया में निराले बन के। यही हमारे हिंदू धर्म का जो है गुरु, सबसे गुरुओं का गुरु कमल का फूल है। आपको पता नहीं हमारे धर्म का प्रतीक क्या है? सिंबल ऑफ हिंदुइज्म, सिंबल ऑफ हिंदुइज्म कमल का फूल। कहता मैं कीचड़ से आ रहा हूं, लेकिन ना मेरे में कीचड़ है, ना मेरी रंगत में कीचड़ है, ना मेरी सुगंधी में कीचड़ है नीचे कीचड़। किससे पैदा हुआ है? जिसकी सब्जी बनाते हैं आलू डाल करके आप। कौन से? क्या? कौन से? भिस, नीचे भिस होती है, और जिनको रब ने पता नहीं कहां से मशीन लाए, बराबर के छेद है। पूरा नाप लो, बजा कोई छोटा बड़ा हो, बराबर के छेद, बराबर के सारे, उसमें से डंठल निकलती है। वाह, नीचे वो है बिल्कुल कीचड़, उसको जलज बोलती हैं। जल में से जलज, जल से उत्पन्न हो जो नीरज, नीर में पानी, पानी में से उत्पन्न हो। वारिज, वारी में पानी, उसमें जो उत्पन्न हो। हर पविया, सारे नाम ही ऐसे है कमल के। सारे जो भी नाम होगा वो उसका अर्थ होगा कीचड़ या जल। जो भी आपको नाम को कमल का याद है तो होगा वही जो नीचे से आ रहा है। लेकिन पानी से भी नहीं आ रहा, कीचड़ से भी नहीं आ रहा। इसलिए हमारे ऋषियों ने इसे कहा हिंदुइज्म का प्रतीक, सिंबल ऑफ हिंदुइज्म, सिंबल ऑफ इंडिया। हर एक कंट्री का अपना अपना सिंबल है। हमारा सिंबल कमल का फूल है। रहो निराले बन के रहो, बिल्कुल निराले। तो निराले बन के कैसे रहे? पहले निराले रहने का टेक्निक आ जाए, निराले रहने की हमें कला आ जाए, आर्ट आ जाए। जैसे हमें तैरना नहीं आता, हाँ, लेकर जाना हमने परले पार है, क्योंकि इधर बाढ़ आती जा रही है। तो आप गवर्नमेंट ने पता नहीं कितने ही जो किनारे पर खड़े मिलिट्री वाले गए हैं, ये आपको बचा दिया, आपको तैरना नहीं आता, लेकिन आप डुब्बी कोड़ी गए पानी के अंदर। बाबा ये कैसे?
और रबड़ के गोल गोल बने होते हैं, जैसे आपके ये होते हैं आपके स्कूटर के पहिए की तरह, भाई इतने साइज के होते हैं, वो आपके ये पहना देते हैं, इधर बांध लो अपनी छाती के और मार दो छलांग, इतना हिस्सा आपको पानी के ऊपर रहेगा। हाय रब्बा मेरे यार, ये सारा शरीर नीचे नहीं जाएगा, डूबे तब ना सिर समेत नीचे चला जाए। जो नहीं भी तैरना जानता उनको बांध दिए, चाहे नर हो नारी हो, बांध लो, ये साथ ही फटाफट कस के कस होती, ये रबड़ा ये आपको ऊपर रखेगी, ये नीचे नहीं जाने देगी। इसी तरह अगर भगवान जी का ज्ञान हमने हक लिया, हमारी मन बुद्धि डूबेगी नहीं संसार के अंदर, ये ऊपर ऊपर बाला बाला रहेगी। इसलिए मुझे घाट पड़ती है, मैं अपने कृष्ण को देता हूं शिकवे, दाता ये जन्म से दे देता, या वे मां के पेट से देते, या हमारे मां बाप ऐसे ज्ञानवान होते, वो हो वरना ऐसे घराने का लाल, जहां योगी आकलो बा कमाल। कहा तो है रब ने गीता में, लेकिन हमारे तो बा कमाल थे नहीं भाई, आपके होंगे तो होंगे, हमारे तो मोह में मरे हुए, वासनाओं में मरे हुए, चुम चुम चढ़ चढ़ के मांस ही हमारे खा गए सारे। हाय मेरे रब्बा, मैं ये थी मां का हमने प्यार ये देखा, बाप को कुछ कह दो तो वो हमारे कामने पूरी कर देगा बाजार में। बाप का प्यार बाजार में देखा, मां का प्यार गालों में, मस्तक में, इधर उधर खाने पिलाने में। ये वाह, कहां ज्ञान की बातें, कहां धर्म की बातें, कहां भक्ति की बातें। हाय कमान, जो बात पहले नहीं अब सही, क्योंकि हमारा धर्म ये भी तो कह रहा है अंतमति सो गति, ऑल इज वेल, अंग्रेजी पढ़ा होगा, दैट एंड्स वेल। शरीर छोड़ने से पहले तो पता लग जाए, जैसे मैंने अभी कहा मिलिट्री वाले बांटते जा रही हैं, जहां बाढ़ आई है, क्या रबड़ के पता नहीं उनको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वो बांध लो और बच्चों को बांध दो, जिसको मर्जी वो ऊपर ऊपर रहेगा ना, नीचे नहीं तैर भी नहीं जा सकता। रबड़ जो रबड़ तैरती है। हाय, इसी तरह हम तैरे भगवान के ज्ञान को ले लो, केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान भक्ति समेत। ये भी एक याद रखना, गीता केवल ज्ञान नहीं देती, भक्ति समेत देती है ज्ञान। जैसे मां दूध देती थी, हाँ हमें तो अपने दिन याद आ रहे हैं भाई, मां सिर्फ दूध नहीं पिलाती थी, हाँ उसमें मिश्री भी डालती थी, दूसरी खांड कहती है वो खराब करती है, बैव हो जाती है, तो हमारे घरों में मिश्री पड़ी होती, मिश्री पिताजी लाते थे, ये खांसी नहीं करती और बै नहीं होती। अच्छा, तो वो भी डालती नहीं, और भी डालती थी कुछ बादाम भी, तो दूध के अंदर वो मिश्री डाल के खांड की जगह और बादाम डाल के, यही भगवान कहते सिर्फ ज्ञान आपके काम नहीं आ गया, ज्ञान में भक्ति की मिश्री होनी चाहिए और भक्ति में ज्ञान की मिश्री होनी चाहिए, ये दोनों आपको मिल रही है साथ साथ। भक्ति ज्ञान सहत, ज्ञान भक्ति सहत, बस अब तो आपकी मौज बहार है, अब आपको रहना आ जाएगा। मेरे जैसे को ना देखा करो काका, मेरे जैसे भी दुनिया में रहेंगे जो घर बार छोड़े हुए होंगे, और मैं स्पष्ट बताऊं क्यों। घर बार तब तक है जब तक इनका कुछ लेना देना है। भगवान की कसम में सच्चाई से करो, अगर मैंने कुछ मां बाप बहन भाइयों का देना होता, मजाले में घर से निकल सकता। जब हमारे ये सारे कर्जे पूरे हो जाते हैं, तब रब ने कहा कवि दिल का आजाद घर बार से। आपने अभी लेन देना है। ए शर्मा डॉक्टर जी, ए मेरी वर्मा देवियों, अभी मां बन के पत्नी बन के ये कर्जे चुकाने, इनको ऋण बोलते हैं। सिर पे तेरे जो फर्ज है वो ना छोड़ फर्ज को, वो एक कर्ज है, ये कृष्ण कह रहे हैं गीता में, इसलिए आप दे रहे हो। मेरे ये चक्कर, ये कर्जे जो थे खत्म थे। चल, मां बाप की गृहस्थी थी, उन्होंने शादियां शुदियां कर दी, आगे अपना सवाल उठा, पिताजी हमें वैसे रहने दो जिसमें हम शांत रहे, हम आनंदित रहे। आपकी गृहस्थी देख के हमारे में वैराग आ गया, ये गृहस्थी अच्छी नहीं आपने गुजारी, चाहे आपके पास सब कुछ था लेकिन नहीं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब आपने अपनी गृहस्थी के फर्ज पूरे कर लिए। हाँ, देना लेना नहीं था किसी का, न देना न लेना, तब इंसान एक तरफ हो सकता है। तब मेरी बेटी आपका मन लगेगा नहीं गृहस्थाश्रम में, बस एक तरफ हो जाएगी। तो अभी तो देना लेना है, तरीका ये सीख लो, ये ढंग सीख लो भगवान का, कि हम तो महाराज जी के ज्ञान के साथ रहेंगे। तो क्या होगा,
अगर ज्ञान के साथ रहा तो मन भगवान के साथ रहेगा। क्या मतलब? कोई भी प्राणी पदार्थ अंदर नहीं आ सकेगा। क्यों? समझ लेंगे तो भगवान की अमानत है। मैं लाख बनाती रहूं पति को अपना, पति मेरे नहीं रहेंगे। लाख पत्नी को अपनी बनाती रहूं, नहीं रहेंगे। ये भगवान की है, भगवान कभी ले लेंगे। ये भाव आपको प्राणी पदार्थ अंदर नहीं ले जाने देगा, अपना नहीं बनाने देगा। और उधर से मेरे कृष्ण की चुका आप पुण्य भी करके आए गए, सतोगुण बड़ा हुआ है, विशेष कृपा हो जाती है। विशेष कृपा क्षमा लगा रहा हूं, आप पर विशेष कृपा हो जाती है पिछले जन्मों के पुण्य के प्रताप से। हाँ, तो क्या होता है? कुछ तो आपके पुण्य होते ही है, कुछ उनकी कृपा हो जाती है, तो मन विशेष करके भगवान की ओर लगता है। दुनिया में लगता नहीं, मेरे बेटे दुनिया में नहीं लगता है। कभी कभी मैं आपको बात सुनाऊं अपनी, भगवान याद करवा देती, मैं क्या करूं। कॉपी होती थी जो हम सवाल निकालते थे, अंग्रेजी को मजमून लिखते थे, तो कोई पन्ना नहीं लिख सकते थे, वो चिकना होता था। पता नहीं क्या बात होती थी, कॉपी पर लिखते आया तो उसको उल्टाया, वो चिकना हो, लिखे नहीं जाता, स्याही फैलती जा रही है। तो फिर हम मास्टर जी कहते हैं काटा मार दो, आगे लिखो। तो चिकना कागज की कोई ऐसी चीज लग गई है प्रेस प्रूस में, तो चिकना हो गया, तो जो हम लिखते हो फैल जाती स्याही, या पूरा लिखा ही नहीं जाता, छोड़ दो उसको। इसी तरह भगवान की विशेष कृपा आपके पिछले जन्मों के पुण्यों से मां बाप बहन भाई की मोह अंदर नहीं बसता, चिकना हो जाता है मन भगवान की ओर, वो अंदर धसते ही नहीं है। कोई ऐसा समय आ जाता है मन का, अंदर नहीं जाते। रहम उनकी हालत पे खाता हूं मैं, तो घर उनके दिल में। हर एक के लिए तो नहीं कहा भगवान ने, हालांकि अंतर्यामी है, पर नहीं, उनको ये कहने की क्या जरूरत थी? घर उनके दिल में बनाता हूं मैं। घर उनके दिल के अंदर बनाना का मतलब उनके मन को अपनी ओर खींच देता हूं। वैसे तो अब दिल में है ही वो, हमारे अंतर्यामी है, इनड्वेलर है, पर मतलब क्या, वो ना तन द्वारा कर्म तो करती है, लेकिन मन को अपनी ओर खींच लेता हूं। तन काम में मन रहे ध्यान। जैसा आप परिवार में रहती हैं लेकिन आपका ध्यान पढ़ाई में लगा हो, मैंने 80% नंबर लेनी है, मैं बताता हूं, कई कहते हैं ये गलत, ये नहीं हो नहीं सकता, मैं बताता हूं। परिवार में रहते हुए मन आपका अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है। हाँ, ठीक है। आजकल के समाज में जो आप देख रही हो, परिवार में रह रही है मेरी बेटी, लेकिन मन किसी के साथ लगा हुआ, हर वक्त उसी का चिंतन होता रहता है। हाँ, कमा रही है, दोनों चीजें कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है और उधर मन भी अपना कमा रही है, मन भी लगा रखा है। हाँ, आप परिवार में रहते हैं, मन आपका कितना अपने बिजनेस में लगा रखा है। हाँ, ये लोग पढ़ाई कमाई में रहते हैं मिनिस्टर, लेकिन मन अपना सारा लगा रखा है मिनिस्ट्री में। हाँ, तो दो निभरे कि नहीं निभरे? किधर जिधर भी नजर मार लो आप, निभा रहे हैं। तो भगवान का प्यारा भी हाँ अपनी भक्ति भी निभाता है और परिवार की जिम्मेवारियां भी निभाई जाता है। मैंने पहले ही बताया था, चौथा हिस्सा मन का संसार में लगता है, 12 आने मन के, ये 3/3 हिस्सा भगवान में लग जाता है। 1/4 सिर्फ संसार में लगता है और 3/4 जो है वो भगवान का बन जाता है। मन का झुकाव उधर हो जाता है, मन का झुकाव उधर हो जाता है भगवान की ओर। फिर क्या होगा? अब कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, अपने आप भगवान का चिंतन भी जारी हो जाएगा। अंदर भगवान की तरफ मन झुका तो उनका चिंतन जारी हो, उन्हीं की तरफ मन लगा हुआ, उन्हीं का चिंतन जारी जाएगा। वाह, ये तरीका रहने का। फिर आप उलझेंगे नहीं, फिर आप निर्मोही बनेंगे, मोही नहीं बन सकते। ये हमारे भगवान कह रहे, मेरे भगत क्या थे? निर्मोही बन के रहे, संग विवर्जिता, उनका संग उनके साथ था नहीं। उन्हें किसी प्राणी पदार्थों को सुख दृष्टि से नहीं देखा, क्योंकि उनको पता लग गया, समझ आ गई मन में बैठ गई, सब चीजें जाने वाली हैं, भगवान की बनाई हुई है, ये जाने वाली है। ये बात आपको समझ तो आई है, कईयों के तो मन में बैठ गई है, निर्मोही बन गई है मेरी बेटियां, बड़ी अच्छी बात। कई मेरे बुजुर्ग भी निर्मोही बन गए, मेरी यंग मैन भी कई मैं देखता हूं निर्मोही बन गए हैं, लेकिन परिवार में रह रही है, उनके काम भी आ रहे हो, अपना परलोक भी बना जा रहे हो। कितने होशियार हो, और साथ लोक में रह के परलोक बना रहे हो।
लोक में रह के परलोक बना रहे हो। है शाबाश, है शाबाश। देख ले मेरी बेटी, लोक में रह के परलोक बना रही है तू। क्यों? ये चीजें नहीं बसती, पता लगे ये चीजें नाशवान है, ये जाने वाली है, दुखदाई है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर देना है, आगे क्या नहीं बसती आपके अंदर। तो यही भगवान कह रहे, संग विवर्जिता, आसक्ति से वो रहित हो जाती है, वो सुख दृष्टि बनाते हैं। चीजें तब अंदर आएंगी, मेरी बात बार बार सुन लो, मेरे व्यास जी की बात सुन लो, मेरे भगवान की बात सुन लो। प्राणी पदार्थ अपने आप नहीं आते, इनको सुख दृष्टि से दरवाजा खुल जाता है अंदर। जब तक आप किसी को सुख दृष्टि से नहीं देखेंगे, मोह नहीं हो सकता। अगर ये गलत बात है व्यास जी की या भगवान जी की, तो खड़े हो जाओ, मेरी जबान में लगाम डाल दो। जब तक आप सुख दृष्टि बनाते, किसी के साथ अटैचमेंट हो ही नहीं सकती, मोह हो ही नहीं सकता। भगवान के प्यारों ने असल बात समझ के पूरा मन अपने भगवान में लगा दिया। इधर से समझ लीजिए ठहरने वाली नहीं, दुखदाई है। क्योंकि जो चीज जाने वाली हो, अगर उसको अपना समझा जाए, उसे तो जाना है, पर हमें रुआएगी, पिटाएगी, हमें रुआएगी। जब बाप बहुत रोता है, मां बड़ी रोती लड़की को देख करके, और उस वाले क्या कहती हैं, देखना एक कुशल्या दे लाला। हमने तो ये लाला सुना, तुम डेडी फेडी बनाई जो मर्जी। हमें ये भारत में शोभा ये शब्द नहीं देते, ये विदेश के शब्द है। हमारा शब्द पिताजी है। आहा, इसके बड़े गंभीर अर्थ है। देखना कुशल्या के पिताजी क्यों रोते हो, हर एक घर में यही होता है, हर एक ने दी। देखना मैंने 3 लड़कियां अपनी दी बैठी हैं, तो जो आप रोई जा रहे हो, पिटी जा रहे हो, देखना कुशल्या दी मां समझा लेने अपने मन को। ये तुझे पहले नहीं पता था, पता तो था कुशल्या ने जाना है, फिर आज पहले मन में बिठाया कुछ और होता है, अखी दा वेख्या कुछ और, तो जा रही है, तू जाना तो है ही। कहीं बड़े पहले बिठा दो तो रोते नहीं, बल्कि ऐसी लड़की रो, पुत्र ना रो। और बाबा तेरे वक्त रोती हो गया, अब हम ही नहीं रोती, आप निर्मोही बन गई, बड़ी अच्छी बात है। अब तो हम ही नहीं रोती, अब तो बिल्कुल ठीक है, निर्मोही बन गए ना, पहले बहुत पक्का किया होता है। इसी तरह भगवान का प्यारा केवल भगवान की ओर झुका होता है, हाँ, और उधर नहीं झुका होता। पहले समझता ये दुखदाइयां जा रही हैं, दुखदाइयां दुखदाई बनाओगे अंदर नहीं धसते, जब सुखदाई कहोगे तब धसेंगी चीजें, ऐसी नहीं जाती। लो मैं समझाऊं, मेरे व्यास जी क्या कह गए। मछली पानी में रहती है, डूबती क्यों नहीं है? मछली पानी में रह के डूबती क्यों नहीं? पानी उनके अंदर क्यों नहीं जाता? यही बात है ना। कुछ सुनो मेरी बात, क्या रब ने बनाया है, चाहे सब चीजें नाशवान है, पर क्या तरीके से बनाई है। मछली के मुंह के अंदर एक ढक्कन बनाया है, हाँ, जो उसको पानी अंदर नहीं जाने देता। वाह वाह, रिसर्च करने वाले भी जब मछली के टुकड़े किए हैं, पूरा ढक्कन बना होता है जो यूं करके ये बंद हो गया, ये बंद, देखना ध्यान से, ये बंद। अब वो तैरती जाएगी लेकिन पानी नहीं अंदर जाएगा, डूबे कैसे? पानी जाए तब ना। तो जब उसको प्यास लगती है तब वो मछली उछल के ढक्कन नीचे आता, पानी अंदर जाता, फिर ही हो जाती है। ओए 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 ओए। जब प्यास लगती है तब वो यूं होगी, यूं पानी के अंदर, फिर यूं जाएगी, ढक्कन फिर बंद। इसी तरह परमात्मा के प्यारों को वैराग आ जाता है मन के आगे, मन बुद्धि के अंदर संसार नहीं जाता। ऐसा वैराग का ढक्कन आ गया, जैसे मछली डूबती ही नहीं, क्योंकि गले के पास एक कवरिंग बनाई है रब ने। केवल प्यास के टाइम वो उल्टी होती है, उल्ट होके, वरना कबीर जी कहती है क्या क्या, जल में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी। जल में मीन मछली, जल में मीन प्यासी, अरे पगली उलट। और हम कह रहे, हम अपना कल्याण चाहती हैं, हम कल्याण चाहते, उलटो, उल्टो, उल्टो। जब ये उल्टे बस सीधे हो गए, या उलटना सीधा होना है, बिल्कुल सीधे हो जाएंगे,
फिर इनमें मन नहीं लगता, वैराग छा जाता है अपने अंदर। ये चीजें जा रही, सुख दृष्टि नहीं बनाएगी। जब तक इंसान में बार बार कह रहा हूं सुख दृष्टि नहीं बनाता, तब तक संसार का कोई प्राणी पदार्थ आपके अंदर नहीं जाता। जब शादी हुई थी तब सुख दृष्टि से हुई थी। सुनो, मैं 2-4 दृष्टांत दे दूं। ये खराब तो बहुत ही अच्छी है, वो भी अच्छी है। जब शादी हुई थी सुख दृष्टि से हुई थी, धूमधाम से हुई थी, और हुई कचहरी में थी। अच्छा, तब सुख दृष्टि बनाई थी ना? हाँ, विदिन 6 मंथ, 7वें महीने जब डाइवोर्स हो रहा है, दुख दृष्टि से डाइवोर्स हो रहा है। यही कचहरी, यही जज भी ट्रांसफर नहीं हुआ। जज साहब भी वही उन्होंने पहले कहा, क्यों बेटी क्या हुआ? रो पड़ी वो, पिताजी ये किसी काम के नहीं। दुनिया के सब, तुझे पहले पता नहीं था? मुझे ये नहीं पता था। सब प्रकार के ऐब इसीलिए, इसको सजा, अब इसको सजा मिलनी चाहिए। इसने मेरे साथ विश्वासघात किया, इसकी मैं ही पत्नी नहीं हूं, और भी पत्नियां हैं, वो मेरे रब्बा। अच्छा, अब मैं कैसे सहन कर दूं? पहले सुख दृष्टि थी, सुनो मेरी देवी, अब दुख दृष्टि से तलाक। पहले सुख दृष्टि, आपने 5 लाख का मकान, मुझे जो बातें पता लगी मैं खोलता जाता हूं। 5 लाख का मकान लिया। हाँ, श्रीमती कुछ पढ़ी लिखी तो है, पढ़ाती भी है, लेकिन पुराने विचारों की। क्या कहा, कुछ उसमें कोई गली मोहल्ले में भी होगा, वातावरण कुछ और था, जहां आप रहते वातावरण कुछ और था, वहां सूरज की किरणें पूरी जाती थी, अब यहां नहीं जाती। आपको बुखार हो गया, लड़की को बुखार हो गया, लड़का भी, सारे बीमार हो गए बारी बारी करके। तो श्रीमती ने क्या वहम डाल दिया, इस घर एक भूत है, भूत। ये सच्चाई कह रहा हूं, इस घर में जिन है, जिन जिन भूत इस घर में आए पड़े हैं। और देख लो बीमार हो गए, देख लो बच्चों के पिता, आप तुमने चेतावनी दी है कि घर में छोड़ जाओ, वरना फिर हम सारे एक एक खा जाएंगे सारे। 5 लाख का मकान लेके 3 लाख में दे दिया। ये वहम था। क्या पहले सुख दृष्टि से मिनते कार, ये कार, वो कार, वो बीच में जो दलाल होती है, प्रॉपर्टी डीलर, उनको मिलू करके कुछ उसने खाया, कुछ को और खा गया, दलाल ने दोनों तरफ खाया, फिर मकान मिला। कितनी मुश्किल मकान मिला। सुख दृष्टि और दुख दृष्टि, जिन भूत के अंदर बसे पड़ेंगे। कोई अंदर गुलाम हुसैन बैठा है, तो अंदर मौलवी जी बैठे। हाँ, दुख दृष्टि बड़ी। 5 का मकान 3 लाख का बेच दिया, अब नई जगह बनाएंगे। सुख दृष्टि, पहले आपने कारोबार किया, शानदार कारोबार किया। हाँ, ये भी वहम हो गया। किसी पंडित अनाड़ी पंडितों के पास न गए कोई पुत्र, इतने वो ज्योतिषी होते तो पता नहीं कितनी तरक्की कर जाते। मैं व्यास गद्दी में बैठा हूं, झूठ बोलती है ये, बिल्कुल झूठ बोलती है। इतनी इनकी उन्नति कहां होती है ब्राह्मणों की? गलती से उसने कह दिया आपका ये कारोबार आपको तबाह कर देगा। पहले ये तो कहा करो, जो बोल रहा है ये धर्मराज का पुत्र है कि कलयुग का पुत्र है? आप उस ब्राह्मण को समझते हो ये धर्मराज का पुत्र है। ये जो कह रहा है, जो कहे सो बुढ़ी सच है, जो कहे सो पंडित जी सच है। कहां सच है? पंडित जी ने अपनी लड़की की शादी की, विधवाओं के घर में आए बैठी है, इनको पता नहीं था। अगर इतने ज्योतिषी होते तो इस लड़के के साथ शादी क्यों करते? हाय मेरे रब्बा। और गली वालों ने कहा पंडित जी पहले नहीं देखा तो आई, फिर मत मार देती रब ने मेरी, मैंने पता कोई लगा। लड़की को विधवा के आगे इतने ज्योतिषी है, तो इतने उनको अंदर दी आंख खुली हुई है, तो कोई नहीं आंख खुली हुई, सिर्फ चरम चक्षु है, ज्ञान चक्षु कोई नहीं उनके। लेकिन आप मन गए, कारोबार आपने ठप कर दिया। देख लीजिए जरा, पहले सुख दृष्टि में कितने आप कहते मैंने 11 लाख लगाए इस काम के अंदर। हाँ, बड़ी मुश्किल से इकट्ठा कर करके शायद 10 या वो 9 हुआ, आपने जान छुड़ाई। सुख दृष्टि से इंसान कितना बढ़ जाता है, और दुख दृष्टि से परमात्मा की मिन्नतें करता है, किसी तरह यहां से मेरी जान छूटे, किस तरह मैं अपने आप को बचा लूं। जब तक आप सुख दृष्टि बनाएंगे, कोई प्राणी पदार्थ आपके अंदर नहीं जा सकता। बेटी कोई नहीं जाएगा अंदर, जाएगा तब जब आप सुख दृष्टि बनाओ। अच्छा, ये सुख दृष्टि ना बने,
भगवान जी ने आपको बता दिया, जिस संसार पे लट्टू होती हो अनित्यम आसु, ये अनित्य है, दुखदाई। शाबाश बेटे, ये अनित्य है। इससे बचने का तरीका हर एक डॉक्टर बीमारी से बचने को बताते हैं। भगवान जी ने अपनी संसार से बचने के तरीका नित्यम आसुखम बता दिया। अच्छा, मास्टर साहबान भी हम अच्छे नंबर लेने तरीके बताती हैं। बच्चे तरीके बताते हैं कि बड़े अच्छे नंबर ले, उनको तजर्बाकार होती हैं, जी सरकार। वो भी बताती हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो। शाबाश शाबाश शाबाश। तो भगवान हमारे जैसे कल्याणकारी बताते हैं, दुनिया तो जैसे मैंने बनाई है ऐसी रहेगी, तेरे अंदर ना आए ये प्रबंध कर देती है। रब की दुनिया हमारे अंदर ना आए, खराब तो तब करती जब हमारे अंदर आए। हमारे अंदर ना आए तो भगवान का अनित्य मां सुखम, तो पहले ही थे अनित्य और दुखदाई समझ गए, अब नहीं आएगी। अब क्या है, दुनिया बाहर रहे, और रब की दुनिया नुकसान तब करती है जब इसको हम अपने अंदर राग और द्वेष से ले जाते हैं। बाहर रब की दुनिया पई वसे, कोई रोवे थे कोई हंसे। रहने तो बाहर तो नुकसान ही करती, अंदर ले जाने से नुकसान करती है। शराब की कितने ठेके खोल रहे हैं, खुलते जाए, पर शराब तो उसको बर्बाद करती है जो घुट भरे। हाँ बाबा, ये बोतलें खुली पड़ी है, ये हमें कोई नुकसान करती, हम घुट नहीं भरते। शराब दरअसल बात यह है ना, घुट भरने वालों का घुट भर लेती है। वाह वाह, घुट भरने वालों घुट भर जाती है, इसलिए शराब हमें नहीं नुकसान करती है। दुनिया में है, हम नहीं पीते। दुनिया रहे रब की दुनिया यहीं, पर हम इसको मोह से ना बसाए। यह है रब की, किसी की बन सकती नहीं, ये अनित्य चीजें गए। इसलिए परमात्मा कह रही है क्या, मेरे प्यारे संविवर्जिता आसक्ति से छोटी होती है, आसक्ति से बालातर होती है। समझ जाइएगा, यही बचने का तरीका है नित्यम आसु। वैसे बाकी महापुरुष जी है अष्टावक्र जैसे तो बड़े आगे निकल जाती हैं बड़े आगे। और अगर मैं विशिष्ट जी की बातें लूं तो ओहो तो बहुत ही परे, जो जिसका आद नहीं अंत नहीं। अब क्यों समझते हो कि ये सत्य है, दुनिया का आद भी नहीं है अंत भी नहीं है, तो वो तो कोई अपनाएगा, इतनी बुद्धि खुली हुई हो, इतनी बुद्धि विकसित हो। पर भगवान की ये बात नजर आ रहा है, ये अनित्य तो है ही। तो नियम ये होता है, जो चीज अनित्य होती है वो खराब करती है, वो दुख देती है, और जो नित्य रहेगी वो आपकी शांति में। नित्य तो भगवान जी है। ये बात चुटकी मार के समझ आती है। ये समझ जो केवल आज के दिन आते हो ना, रविवार को समझ जाओ। आप संडे एडिशन, संडे एडिशन, राम राम, ये ठोस अपने अंदर लेके जाइए। मजा है ना कि आपने भगवान की गीता सुनी। अब रहो परिवार बन के, पत्नी बनना तो पाप नहीं, मां बनना पाप नहीं, दुनिया को अपना बनाना पाप हो जाता है। क्योंकि दुनिया अपनी है नहीं, भगवान की है। हमने यही समझना था, प्रयोग करना भगवान की दुनिया मेरी थोड़ी है ही भगवान की, है ही मेरे प्रभु की। हाँ, हमने तो प्रयोग करना है बस। बड़े मौज में रहते, बड़े आराम से हम दिन काटते। फिर खुद भगवान को भी कोई दृष्टांत नहीं मिला सिवाय इसके, कमल के न पत्ते पे। कर्म योग के अंदर यही दृष्टांत कृष्ण ने दिया है, कमल के न पत्ते पे ठहरे तरी। इस तरह संसार आप में प्रवेश नहीं करेगा, निर्मोही बन के रहोगे। बस अब आपकी भक्ति पूरी, शक्ति पूरी, प्रेम पूरा, लगन पूरी, अब आप भी पूरी हो जाओगे, बिल्कुल परफेक्ट। सन विवर्जिता, भगवान के प्यारे निर्मोही होते। निर्मोह सब सुन के डरना नहीं, घबराना नहीं। कई मेरी मूर्ख किसको समझते हैं, ये मुंह छोड़ दिया निर्मोही बन जाना, उनको लगता है ये सांप की फुंकार है। और अगर सही रूप में देखा जाए तो सांप की फुंकार नहीं, ये अमृत की धार है। निर्मोही से तो मन पूरा रूपेण महाराज जी का बन गया, पूरा रूपेण। कुबड़ी कितनी रोती थी, रात ने मुझे कुबड़ दे दिया, मेरे रात ने क्या बिगाड़ा, चला भी नहीं जाता, इतनी दर्द होती है। लेकिन एक शुक्र है कि राजा की मैं नौकरानी तब बन गई। रास्ते में कितनी जगह रोक के जाती थी, ये खुशी थी कि मैं कंस की राजा की नौकरानी था। हाँ ना,
चलो मनवा दिन कट ले, काफी कट गए, बाकी भी कटते जाओ, चल पड़े। था तो कुबड़, हाँ था तो कुबड़, भगवान ने उस कुबड़ को भी दूर कर दिया। वो कुबड़ भी निकाल दिया भगवान ने अपने शक्ति से। भगवान की वाणी ले लो तो जो मन में कई कुबड़ पड़े निकल जाए, बिल्कुल हम सीधे हो जाएंगे, भगवान की भक्ति के प्यारे बन जाएंगे। ये तो कुबड़ भी तब हुए जबकि हम नास्तिक बन गए, भगवान का ध्यान छोड़ दिया। आओ निर्मोही बन के रहो, निर्मोही से पूर्ण रूपेण परमात्मा के बन जाएंगे, पूर्ण रूपेण। क्योंकि जो मन अनेकों का बन के अपनी शक्ति अनेकों में बर्बाद कर रहा था और किसी का भी नहीं बन पा रहा था, अनेकों के बनने से क्या होगा, हम किसी के पूरे नहीं बन के रहेंगे। तो कितना अच्छा होता अगर एक के बन के रहें। हाँ, अनेकों को बन के रहने वाली आखिर में जलील होती है, अनेकों का बन के रहने वाला वो किसी का नहीं बन के रहता, और एक का बन के रहने वाला संसार के 4 दिन आराम से काट जाता। और एक के बन के रहे जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने सृष्टि चलाई है, जो सृष्टि को अपने में ले लेगा उस एक के बन के रहे, बाकी धर्म पूरा करे, कर्तव्य पूरे करे, जहां भी आप हो, लेकिन मन दे के नहीं, तन दे के। अब आपकी भक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, लगनता बढ़ेगी है। अब मजा आएगा आपको अंतर्मुखी हो जाने में कि मैं किसको अपना बनाऊं, कोई चीज तो अपनी है नहीं, सब चीजें जा रही हैं, सब चीजें। वैराग छा जाएगा आपके अंदर, वैराग आपको भगवान का प्यारा बनाएगा। वैराग चौकीदार है, वैराग पहरेदार है, जैसे चोरों को अंदर नहीं आने देता, वैराग नेगेटिव क्वालिटीज को आपके अंदर नहीं आने। वैराग को चौकीदार कहो, वैराग को पहरेदार कहो, वैराग को गेट कीपर कहो। वो गेट कीपर किसी बिल्डिंग का या किसी बहुत बड़े दफ्तर का होता है, और वैराग किसका है, भगवान के प्यारे के। क्या 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 मन का वैराग है, मन का पहरेदार है। वो मन में अंदर गंदी वृत्तियां नहीं आने, आपके मंदिर में हैं आपके गेट कीपर, अंदर अनवांटेड नहीं आने देते। कई जहां गधे चरते हैं, पशु चरती हैं, और भी कई होता है, अंदर नहीं आने देंगे। नजदीक आती हैं पशु, ना डंडा दिखा देंगे, ना भाई ना, आप अंदर नहीं जाए। इस तरह वैराग काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को अंदर नहीं आने देंगे। अंदर किसको आने देंगे, विवेक को आने देंगे, भगवान के भजन को आने देंगे, सिमरन को आने देंगे, सत्संग को आने देंगे। ये वैराग आपका बहुत अच्छा मित्र है, जो आपके पहरेदार है और गंदी वृत्तियों को आने नहीं देता। जो कमी है पूरी करो मेरी शिष्यो, भावनाएं लो, भगवान से दिव्य शक्ति लो, और क्या निर्मोही बन के परिवार में रहो। तब मेरे भगवान कहती हैं क्या, वो निर्मोही बन के अपनी भक्ति पूरी कर लेती है, अपनी भक्ति कमाकर अपना जन्म सफल करके जाए। भगवान करे आज का प्रसंग आप सब पे लागू हो जाए। निर्मोही बन के, भले ये शब्द आपको बड़े आश्चर्य में डाल दे, लेकिन इसकी बिना चारे कोई नहीं। हमारी सारी शक्ति ये ले जाएंगे। जैसे पेट में मलाप हो तो हमारा सारा खाना पीना वो ले जाते, सेहत नहीं बनती। अगर पेट में मोह और वासना हो तो हमारी भक्ति नहीं होती, हमारा जाप नहीं होता, सारा तो ये गंदी वृत्तियां ले जाती हैं। फिर हम भगवान की भक्ति करना छोड़ देते हैं या आना छोड़ देंगे, क्योंकि सारी शक्ति तो लुट के वो ले गए। और जहां वैराग पहरेदार हो गया, भक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति आपकी मन बुद्धि दोनों बढ़ जाएगी। इसलिए हमारे कृष्ण कह रही है, संविवर्जिता, मेरे प्यारे असक्ति से, मोह से ऊंचा उठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने असलियत जान ली जहान की और भगवान। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।